अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिंक्डइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट अमेजोन कोर्स करेंगे, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स या अमेजोन फुल कोर्स। ये हम पढ़ेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, इसमें सारी चीजें कवर हम करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे इधर उधर घूमते फिरते हो कि अमेजोन की फुल वीडियो हमें नहीं मिल रही कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें चीजें, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम 1, 2, 3, 4 इस तरह स्टेप वाइज समझाएंगे कि आपने पहला स्टेप कौन सा लेना है, सेकंड स्टेप कौन सा लेना है, थर्ड स्टेप कौन सा लेना है। तो वन बाय वन सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि आपने काम कैसे करना है। लाइक आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने अकाउंट की सेटिंग्स कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स हंटिंग कैसे करना है, आपने लिस्टिंग आपने कैसे करनी है, FBA शिपमेंट, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री कोर्स है, फ्री वीडियो है, बस आपने ध्यान देना है और कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। उसका क्या आपको नुकसान होगा, जब कोई भी आप स्टेप मिस करेंगे तो अगला स्टेप आपको समझ नहीं आएगा और आपको मुश्किल सामने आएगी। ठीक है, तो फिर आप कमेंट्स में मुझे पूछते रहेंगे और मुझसे पूछेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो अगर आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी A to Z। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, A to Z आप वीडियो देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कुछ सीख सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अमेजोन फुल कोर्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अमेजोन है क्या चीज, अमेजोन का मतलब क्या है। तो अमेजोन इज अ मल्टीनेशनल वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी वेयर पीपल कैन बाय प्रोडक्ट्स एंड सेलर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स। मतलब अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स कंपनी है, जहां पे लोग शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो लेते हैं, जिनको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो अमेजोन पे जाके ऑर्डर कर देता है। सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स क्या करते हैं, वो वहां पे बैठ के अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और लोगों को सेल करते हैं। सेलर के बीच में और कस्टमर के बीच में अमेजोन एक थर्ड पार्टी होती है। फॉर एग्जांपल, आपको ऑर्डर आता है, आपका ऑर्डर फुलफिल करता है अमेजोन। अमेजोन को स्टॉक कौन देता है, सेलर देता है, और सेलर अमेजोन को स्टॉक देता है और अमेजोन आके कस्टमर को देता है। तो ये एक मॉडल है, ठीक है, जहां पे लोग बैठ के पैसे कमा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं। अमेजोन की अगर हम बात करें तो अमेजोन की दो मेजर मॉडल्स है, एक है अमेजोन FBA और एक है अमेजोन FBM। इसको हम डिस्कस करते हैं। अमेजोन FBA का क्या मतलब है? अमेजोन FBA का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इसमें क्या होता है, आपको एक पिक्चर भी नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। इस पे सेलर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टी शर्ट सेल करना है तो आप क्या करेंगे, उस टी शर्ट के फॉर एग्जांपल आपने 50 या 100 या 200 पीसेस आप क्या करेंगे, अमेजोन के वेयर हाउस में बेच देंगे। चाहे आप अमेरिका में काम करते हो, अमेजोन USA पे काम करते हो, अमेजोन UK पे काम करते हो, अमेजोन UAE पे काम करते हो, आप किसी भी कंट्री से बैठ के आप अमेजोन FBA पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो और आप अमेजोन USA पे काम करते हो और आप एक टी शर्ट सेल करना चाहते हो अमेजोन FBA पे, तो आप क्या करेंगे, उस टी शर्ट की जो है आप एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें अपने 50 पीस 100 पीस जितने भी आपने भेजने हैं वो लेबल करके आप लगा देंगे, बॉक्स पैक करके अमेजोन USA का जो आपका वेयर हाउस है उसके एड्रेस पे आप भेज देंगे। स्टॉक अगर आपके पास नहीं है, आपने सप्लायर से लेना है, तो आपका सप्लायर भी वही सेम प्रोसेस करेगा, आपका स्टॉक अमेजोन वेयर हाउस में भेज देगा। अमेजोन वेयर हाउस में आपका स्टॉक जो है वहां पे पड़ा रहेगा और जब भी उस पे ऑर्डर आएगा अमेजोन खुद ही उसी ऑर्डर को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमेजोन FBA और मजीद हम जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिकली एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं सिर्फ आपका बेसिक बना रहा हूं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है अमेजोन FBM। अमेजोन FBM का मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन है, सेलर, यानी कि सेलर खुद ही इसमें ऑर्डर फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप UAE में बैठ के काम करते हो अमेजोन पे, अमेजोन UAE पे, अमेजोन FBM पे जो जब ऑर्डर आता है तो इसमें क्या होता है, सेलर के पास प्रोडक्ट पड़ा रहता है, आपको FBM पे ऑर्डर आया, ऑर्डर आप खुद ही पैक करेंगे, पैक आपने किया, फिर या आपने खुद शिप करना है किसी कुरियर के थ्रू, या अगर अमेजोन इजी शिप का आप यूज करें तो अमेजोन का बंदा खुद आपके पास आएगा, आपका ऑर्डर जो है वो आपसे पिक करेगा और आगे कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो इसको हम अमेजोन FBM कहते हैं, फुलफिल बाय मर्चेंट। इसमें सारा कुछ ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस जितना भी होता है वो सेलर खुद करता है और रेडीमेड ऑर्डर अमेजोन को दे देता है कि जाए और इसको कस्टमर तक छोड़ाए। तो इसको हम बोलते हैं अमेजोन FBM। अच्छा जी, आगे जाके मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ना है और कोर्स के इस स्टेप
स्टेप्स क्या है, हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम पढ़ेंगे Amazon अकाउंट क्रिएशन, कि आपने Amazon पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फिर आप अपनी अकाउंट की जो आपकी बेसिक सेटिंग्स है वो आप कैसे करते हैं, पूरे अकाउंट का सेटिंग्स जो आपने करना पड़ता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। थर्ड स्टेप पे हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे, और इसके अपना एक तरीकेकार होता है कि हमने प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है। और ढूंढने का मतलब ये होता है कि कौन सा प्रोडक्ट Amazon पे ज्यादा ट्रेंडिंग है और ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, हमें वो प्रोडक्ट्स फाइंड करने होते हैं जो ज्यादा सेल होते हैं। तो थर्ड स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा। फोर्थ स्टेप में फिर वही प्रोडक्ट जो आपने चूज किया होगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने की होगी, उसी प्रोडक्ट को हम फिर सोर्स करेंगे कि ये हमें कहां से मिलेगा, हम उसकी स्टॉक परचेज करेंगे। फिफ्थ स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने उसको फिर Amazon में लिस्ट कैसे करना है। और 6 नंबर स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अभी उसको जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया उसको आपने Amazon FBA यानी कि Amazon के वेयर हाउस में आपने कैसे उसको शिप करना है। जब आप शिप करेंगे और आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा तो 7 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि Amazon पे फिर उसी प्रोडक्ट के ऊपर आप PPC एड्स कैसे लगाएंगे ताकि आपको ज्यादा ऑर्डर आए और आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाए। उसके बाद अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा 8 नंबर स्टेप पे Amazon ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में, कि आप अपना ब्रांड कैसे Amazon के साथ ऐड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वीडियो बिल्कुल आप स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर इसमें से एक स्टेप भी मिस हो गया आपसे तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आइए अकाउंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो Amazon पे 2 किस्म के अकाउंट होते हैं। एक को हम कहते हैं Amazon इंडिविजुअल सेलर अकाउंट और एक को हम कहते हैं Amazon प्रोफेशनल सेलर अकाउंट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? Amazon इंडिविजुअल सेलर अकाउंट जो होता है वो एक इनफिरादी अकाउंट होता है, इंडिविजुअल अकाउंट होता है। इसके लिए आपको मतलब ट्रेड लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होता है। अब अगर इसकी हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपके पास नेशनल आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से तो शनाख्ती कार्ड, अगर आप इंडिया से तो इंडिया का जो कार्ड है, अगर बांग्लादेश या किसी दूसरी कंट्री से हैं, अगर आप यूएई में हैं तो आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, अगर आप सऊदी में हैं तो आपके पास इकामा होना चाहिए। ठीक है, वो चाहिए। उसके बाद फिर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट डिटेल्स आप देंगे, आपका IBN नंबर, अकाउंट नंबर, जिसमें आपके पैसे Amazon की तरफ से आपको मिलेंगे जब आपकी सेल होगी। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा, ईमेल और मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह जो भी आपका है अकाउंट के दौरान, ये सारी चीजें आप सबमिट करेंगे Amazon इंडिविजुअल अकाउंट में। सेकंड अकाउंट जो है वो हमारे पास है Amazon प्रोफेशनल अकाउंट यानी कि Amazon बिजनेस अकाउंट। Amazon बिजनेस अकाउंट हम बनाते हैं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है आपके पास आपकी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यूएई में काम करते हो, आपके पास यूएई किसी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप सऊदी में हो तो आपके पास CR होना चाहिए, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन उसको कहा जाता है। अगर आप USA में करते हैं तो USA की आपकी कोई LLC कंपनी होनी चाहिए, यूके में हो तो LTD होनी चाहिए। तो मतलब इसके लिए आपके लिए कंपनी होना जरूरी है और कंपनी के नाम और लाइसेंस के साथ आप Amazon बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जिसकी नाम की कंपनी है उसकी ID या पासपोर्ट सबमिट करेंगे। कंपनी का बैंक अकाउंट यहाँ पे आप देंगे, कंपनी का बैंक अकाउंट, पर्सनल नहीं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देंगे, मोबाइल और फोन नंबर, ये सारी चीजें आप सबमिट करेंगे। इससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। कभी कभी अकाउंट क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन कॉल भी आ जाती है आपको, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होते हैं और आपसे पूछा जा सकता है वीडियो कॉल पे कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो आपने सबमिट किए थे, हमें तो वेरीफाई करके आपका अकाउंट बन जाता है। तो ये 2 अकाउंट है, और अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप बिजनेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास लाइसेंस नहीं है, कंपनी नहीं है। तो हम इस तरफ जाएंगे इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ, और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअल अकाउंट आपने कैसे बनाना है। वो आप किसी भी कंट्री में बना सकते हैं, यूएई में बना सकते हैं, कैसे में बना सकते हैं, US में बना सकते हैं, UK में बना सकते हैं, जहां आप चाहें अपनी ID से आप Amazon अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप जाएंगे अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में, कोई भी ब्राउजर आप ओपन करें और उसमें जाएं, Amazon के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं। अगर आप Amazon UAE में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो amazon.ae पे जाएं। अगर आप सऊदी अरेबिया में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप amazon.sa पे जाएं। अगर आप Amazon US में अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं अमेरिका में तो आप amazon.com पे जाएं। ठीक है, तो मैं इस वक्त amazon.ae पे अकाउंट जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ और ऊपर मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेल का, तो आपने सेल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल बटन पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नीचे एक बटन है क्रिएट योर Amazon अकाउंट, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और फिर आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे और फिर कंफर्म पासवर्ड भी आप देंगे। तो ये सारी डिटेल देके फिर आप
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका अभी आपने जो ईमेल दिया उस पे एक ओटीपी मैसेज आ जाएगा। आप अपने ईमेल में जाए, वहीं से जो ओटीपी आपको मिल चुका है वो ओटीपी नंबर यहीं पे आप एंटर करें और क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, वेलकम हियर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट, आपने नीचे बिगिन पे क्लिक करना है। यहीं पे भी आपको जो है रिक्वायरमेंट दिखा रहा है कि वैलिड गवर्नमेंट आईडी आपके पास होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, रीसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होने चाहिए, इसके बाद या क्रेडिट कार्ड रिचार्जेबल और मोबाइल फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नीचे आप बिगिन पे क्लिक करें। बिगिन पे क्लिक करने के बाद यहीं पे फिर आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बिजनेस टाइप आपने सेलेक्ट करना है कि आप जो अकाउंट बना रहे हैं इंडिविजुअल बना रहे हैं या प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं। तो अभी जो हम शनाख्ती कार्ड से बना रहे हैं, आईडी कार्ड से, वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, बिजनेस नहीं है। तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई कंपनी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर दिया। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपना फर्स्ट नाम लिखना है, आपने अपना मिडिल नाम लिखना है और आपने लास्ट नाम लिख देना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे, जो आपके आईडी कार्ड में होंगे, आपके शनाख्ती कार्ड में जो नाम आपका होगा, आपने वही सेम टू सेम लिखना है। अगर आप कोई डिफरेंट नाम लिखेंगे, गलत लिखेंगे, आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लिखना है। ठीक है, नीचे आपने आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन, इसको टिक करना है और आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आके सबसे पहले फिर आपने सेलेक्ट करना है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कि आपकी सिटीजनशिप कौन से कंट्री की है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की है, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कि आपकी बर्थ जो पैदाइश है कौन से कंट्री में हुई है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, इसमें भी मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है जो शनाख्ती कार्ड में लिखी हुई है, वो आपने यहीं पे डे, मंथ और ईयर आपने वो करेक्ट देना है। ठीक है, फिर आप आइडेंटिटी प्रूफ में आएंगे और इसमें अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेलेक्ट करें। अगर आप शनाख्ती कार्ड से बना रहे हैं तो आप नेशनल आईडी को सेलेक्ट करें। ठीक है, नेशनल आईडी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपने कंट्री आप इशू की कौन सी कंट्री की आईडी कार्ड जो आप अपलोड कर रहे हो कौन सी कंट्री की है, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो आपका आईडी कार्ड का नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड का नंबर, वो आपने इस वाली फील्ड में लिखना है। और उसके बाद फिर आपने लिखना है डेट ऑफ एक्सपायरी, कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो कब एक्सपायर होने जा रहा है, तो आपने वो भी लिखना है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो करेक्ट देंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे, जो आपका एड्रेस होगा वो आप लिखेंगे, सिटी, टाउन, स्टेट, रीजन, पूरा एड्रेस जो आपका है वो आप लिख देंगे। नीचे आपको कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा आप टाइप करेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर देंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आ जाएगा, वो कोड आप यहीं पे एंटर करेंगे। वन टाइम पिन जो होगा उसको वेरीफाई करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके। अच्छा, यहीं पे सीन ये है कि अगर आप बिजनेस अकाउंट अमेज़न यूएई में बनाते हैं अपनी कंपनी लाइसेंस के साथ, अगर पाकिस्तान में आपकी कोई कंपनी है और इसके साथ आप कोई बिजनेस लाइसेंस है आपके पास और उससे आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, तो उसकी कोई मंथली फीस नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट यूएई में बनाते हो तो आपको 39.99 यानी कि $40 जो है पर मंथ आपको देना पड़ेगा, जो इसकी फीस होगी। अगर आपके अकाउंट में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो ₹1 भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपके एक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे आपके अकाउंट में तो यहीं पे फिर आपसे जो फीस होगी अमेज़न की $40 की मंथली फीस, तो वो आप जो है अमेज़न को पे करेंगे। और ये कुछ भी नहीं है, जब आप बिजनेस करेंगे और इतने सारे पैसे कमाएंगे अमेज़न पे बैठ के, तो ये $40 कुछ भी नहीं है। तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और नाम और पूरी सारी डिटेल्स आपने यहीं पे आपने एंटर करके नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आपका जो स्टोर का नाम होगा वो क्या होगा, अपना स्टोर का नाम कोई लिखे। तो जो भी आप अपना स्टोर का नाम रखना चाहे तो वो आप यहीं पे टाइप कर दे, जो अवेलेबल नाम होगा अमेज़न आपको बता देगा कि ये नाम जो है ये अवेलेबल है। तो जो भी आप अपना स्टोर का नाम रखना चाहे तो लिखे। फॉर एग्जांपल मैं माई डील्स लिख रहा हूँ, वो नहीं अवेलेबल, मैं DXB डील्स लिख रहा हूँ तो शायद ये अवेलेबल हो, बिल्कुल ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाला नाम अवेलेबल है। और उसके बाद नीचे आपने आना है, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट UPC कोड? नो, आई डोंट हैव। आर यू द मैन्युफैक्चरर ब्रांड ओनर? तो इसको भी आपने नो करना है और नो करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आके आपने नीचे आना है और यहीं पे फिर आपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड एक आपने अपलोड करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करके अपलोड फ्रंट साइड और इसको आप अटैच करेंगे। फिर अपने जो आपका आईडी कार्ड होगा उसका बैक साइड जो है वो आप अटैच कर देंगे। नीचे आके बैंक स्टेटमेंट पे
और बैंक स्टेटमेंट जो आपका होगा वो आप अटैच कर देंगे यहीं पे आके, ठीक है। ये अटैच करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहीं पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक स्टेप आपके पास आ जाएगा। अमेजोन की तरफ से आपको एक वीडियो कॉल आप अमेजोन के साथ अरेंज करेंगे। अमेजोन का बंदा आपको कॉल करेगा और ये श्योरिटी के लिए कि आप जो है जो अकाउंट बना रहे हो वही जनवन आप बंदे हो, और आप जो आपका शनाख्ती कार्ड होगा वीडियो कॉल पे आप वो शो करेंगे, अपने जो आपने अभी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, बैंक स्टेटमेंट और आईडी कार्ड, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक स्टेटमेंट हमें दिखाओ वीडियो कॉल पे और अपना आईडी कार्ड दिखाओ हमें वीडियो कॉल पे। तो आपकी जो वीडियो होगी आपको देख लेंगे लाइव, आपका आईडी कार्ड भी देख लेंगे कि हाँ बंदा सेम है, तो आपका अकाउंट जो है वो सबमिट हो जाएगा और तकरीबन 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। फिर आप अपने अकाउंट पे बैठ के आप बिजनेस कर सकेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकेंगे, FBA कर सकेंगे और ये सारी चीजें आप कर सकेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप तरीका था कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और सारे स्टेप्स कैसे होते हैं जो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, तो अमेजोन पे डिपॉजिट मेथड ऐड करने के लिए अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो आपके मेन डैशबोर्ड पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेड कलर का, योर डिपॉजिट मेथड इज मिसिंग, इनवैलिड और नॉट असाइन। अगर आपका डिपॉजिट मेथड जो है आपने असाइन नहीं किया या इनवैलिड है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप उस पे क्लिक करके भी आप अपना डिपॉजिट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अगर आपके मेन डैशबोर्ड पे नहीं आ रहा, आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो दूसरा तरीका क्या है जिससे हम अपना डिपॉजिट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहीं पे आपको डिपॉजिट मेथड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डिपॉजिट मेथड्स पे क्लिक करेंगे और डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड। हम इस पे क्लिक करेंगे, हम नया डिपॉजिट मेथड जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और इस पे क्लिक करने के बाद हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो है वो बैंक लोकेशन ऑलरेडी जो जहाँ पे हमारा अकाउंट है वही हमने सेलेक्ट किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट यही आपको शो करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपने अकाउंट होल्डर्स नाम आपने एंटर करना है, स्विफ्ट कोड, IBN और री एंटर करेंगे IBN। ये सारी चीजें आप एंटर करेंगे और ये आपके पास होने चाहिए। आपका अकाउंट होल्डर नेम जिसके नाम का अकाउंट है वो आप लिखेंगे, फिर स्विफ्ट कोड लिखेंगे, फिर IBN और री IBN आप दोबारा से लिखेंगे ताकि कोई गलती इसमें ना हो और हम इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं नाम एंटर कर रहा हूँ जिसके नाम का अकाउंट है, तो मैंने नाम एंटर कर दिया और उसके बाद जो है मैं स्विफ्ट कोड जो है वो एंटर कर रहा हूँ। स्विफ्ट कोड जो भी आपका बैंक का होगा, ये डिटेल आपको अपने बैंक की तरफ से भी आप मिल सकती हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है आप उसमें भी उससे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें कि मुझे IBN दीजिएगा और मेरा स्विफ्ट कोड और ये सारी चीज़ें आप अपने बैंक से डिटेल ले सकते हैं। तो मैं IBN जो है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो कोई भी गलती आ सकती है। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कॉपी पेस्ट ही करें तो बेहतर है। तो मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दी दोनों जगह में ताकि कोई गलती इसमें ना जाए, ठीक है। अब मैंने सारी डिटेल्स और सारे जो फील्ड्स है वो मैंने फिल कर दिए और फिल करने के बाद अभी मैं सेट डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा डिपॉजिट मेथड जो है वो ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो चुका है, अभी ऐड हो गया है। डिटेल आपके सामने है, इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करना चाह रहा। तो हमारा बैंक जो है वो लिंक हो गया अमेजोन के साथ और हमारी जितनी भी पेमेंट्स है और जितने भी हमारी ड्यूज अमेजोन के साथ बन रही है वो इसी अकाउंट में आएगी। जब जब हमारे ऑर्डर्स आएंगे तो यहीं पे हमें पेमेंट मिलेगी अपने अकाउंट में। नोटिस अभी अगर आप मेन डैशबोर्ड पे देखें तो वो नोटिस जो है वो खत्म हो गया, यहीं से अभी हमें शो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमने ऐड कर दिया है, अपना बैंक अकाउंट जो है वो हमने लिंक कर दिया है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आप में से ये सोचेंगे कि हमारे पास तो हीलियम 10 है ही नहीं, हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे या हम तो परचेज ही नहीं कर सकते, इतना महंगा है कि हम परचेज ही नहीं कर सकते हीलियम 10, न हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है ना इतना बजट है हमारे पास कि हम हीलियम 10 परचेज कर ले। तो मैं आपको एक गुड न्यूज बता रहा हूँ कि हीलियम 10 आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा, मंथली बेस पे फिर आपको मिल जाएगा। अगर आपको हीलियम 10 चाहिए, बहुत ही कम पैसों में आपको चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, आपको हीलियम 10 मिल जाएगा। या मेरा वेबसाइट जो है linkinsolution.com वो आप विजिट करें, वहां पे भी आपको हीलियम 10 मिल जाएगा, या आप मुझसे कांटेक्ट करें तो भी आपको मिल जाएगा। आपको हीलियम 10 मिल गया, फिर आपको कोई फिक्र नहीं है, आप प्रोडक्ट्स हंटिंग करें तो प्रोडक्ट्स निकाल के सोर्स करें और फिर लिस्ट करें। अच्छा जी, हीलियम 10 लेने के बाद सबसे पहले आपने हीलियम 10 को लॉगिन करना है, आपने मेन डैशबोर्ड पे जाना है। मेन डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, आप टूल्स में जाएंगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैक बॉक्स का,
आप इस पे क्लिक करेंगे। आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसके ज़रिए जो है हम प्रोडक्ट्स हंटिंग करते हैं और मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो फ़िल्टर करते हैं। सबसे पहले आपने यहीं पे चेंज करना है, amazon.ae आपने करना है अगर आप यूएई में कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो amazon.com करना है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट करें। फिलहाल मैं यूएई में कर रहा हूँ तो मैं amazon.ae सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहीं से फिर हम प्रोडक्ट्स जो है वो फिल्टर करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट ट्रेंडिंग है और हमें ज़्यादा रेवेन्यू जो है बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। तो मैं कर रहा हूँ जी सबसे पहले जो मैं करूँ इसमें से कोई कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं होम एंड किचन और इसके साथ साथ में ऑफिस प्रोडक्ट जो है वो कर रहा हूँ। 3 कैटेगरीज का मैं फिल्टर कर रहा हूँ, होम, किचन और ऑफिस प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर आप सेलर्स होने चाहिए, मिनिमम सेलर्स कितने होने चाहिए और मैक्सिमम सेलर्स कितने होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा कंपटीशन भी ना हो, तो मैक्सिमम 6 सेलर्स होने चाहिए जो हमें आप जो अभी हीलियम 10 हमें फिल्टर करके देगा। मैक्सिमम 6 सेलर्स होने चाहिए। सेल्स उसका कितना आना चाहिए, मंथली रेवेन्यू कितना इसका बनना चाहिए, ठीक है, या कितने यूनिट सेल होने चाहिए, तो ये भी आप बता सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि तकरीबन मंथली 200 यूनिट्स तो सेल होनी चाहिए। और इसकी प्राइस मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 20 तक का ठीक है कि 20 दिरहम का लेकर 20 दिरहम से लेकर मिनिमम प्राइस इतना होना चाहिए। और अगर आप इसको मैक्सिमम भी सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ मिनिमम सेट कर रहा हूँ और मैक्सिमम इसको मैं नहीं करा। अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का आप करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। अगर आप रिव्यू काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप साइज के ऊपर, वेट के ऊपर जाए तो मैं 4L भी कर रहा हूँ। ज़्यादा बल्कि आइटम या ओवर साइज प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए। फुलफिलमेंट में आप आए तो FBA और FBM दोनों का हमें चाहिए, अमेजोन का नहीं चाहिए। बाकी जहाँ पे आपको लगे तो आप फिल्टर कर सकते हैं। और फिलहाल ये जो है मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। यहीं पे मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहीं पे हीलियम 10 हमें फिल्टर करके प्रोडक्ट्स दे देगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो मोस्ट ट्रेंडिंग है। उसका पूरा जो है हमें रिजल्ट जो है वो एनालिटिक्स और स्टेटिस्टिक दिखा देगा। ठीक है, अभी हम हीलियम 10 सर्च कर रहे हैं और अभी जो है फिल्टर होके प्रोडक्ट्स निकल आएंगे हमारी जी। तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है जो हमने 3 कैटेगरीज का फिल्टर लगाया था। और ये टॉप पे आपको ऑफिस प्रोडक्ट नज़र आ रहा है और इसके अगर आप प्राइस देखें 43 है और मंथली सेल इसकी 226 यूनिट जो है ये सेल हो रहे हैं और मंथली रेवेन्यू जो है ये जनरेट कर रहा है 9718। ठीक है, इसके आगे आप और भी देखे जाए तो यहीं पे आपको मिल जाएगा कौन सा ब्रांड है और इसकी सेल्स कितनी है। तो सारे एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो। यहीं पे फिर आप किचन का कोई प्रोडक्ट है, बैग है, अगर आप थोड़ा नीचे जाए यहीं से हम फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें हाईएस्ट प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी जो रेवेन्यू है या सेल ज़्यादा हो रही है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जो टॉप प्रोडक्ट होगा वो टॉप पे आ जाएगा। अब यहीं पे किचन का जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे आ गया है 100 पीसीस एयर फ्रायर का। और अगर आप इसकी मंथली रेवेन्यू देखें तो 33,768 ये जो है कमा के दे रहा है सेलर्स को ये प्रोडक्ट। ठीक है, 33,768 बहुत बड़ी अमाउंट है। 1126 जो है इसकी यूनिट सेल हो रहे। अगर आप मजीद इस प्रोडक्ट को देखना चाहें तो इस पे आप क्लिक करें, अमेजोन में जाए और इसको आप देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी अगर और हम देखें नीचे आए और यहीं पे बाकी एनालिटिक्स हम इसकी देखें तो आप इस प्रोडक्ट की देख सकते हैं। सेलर्स आप देख सकते हैं, इसकी रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, कौन सा ब्रांड है ब्रांड देख सकते हैं, शिपिंग डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसकी जो वेट है आप देख सकते हैं। सारी चीज़ आप यहीं हीलियम 10 में आप जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन में जाए और यहीं पे आके प्रोडक्ट देखें 100 पीसीस एयर फ्रायर का, इसकी रिव्यूज़ देखें और हम मज़ीद इस प्रोडक्ट को अगर एक्सरे इसके ऊपर हम चलाएं और देखें कि ये इस प्रोडक्ट या इस कीवर्ड के ऊपर और कितने प्रोडक्ट्स है और टोटल ये कीवर्ड कितना कमा के दे रहा है सेलर्स को। तो इसके लिए आप जो है ये कीवर्ड कॉपी करें 100 पीसीस एयर फ्रायर का, यहीं पे आके इसको सर्च करें और इसको सर्च मारें। अभी हम देखते हैं कि इस कीवर्ड पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट जो है अमेजोन में लिस्टेड है और उस पे एक्सरे चला के हम देखेंगे कि ये कीवर्ड और सेम टू सेम इस तरह के प्रोडक्ट्स कितना रेवेन्यू जनरेट करके सेलर्स को दे रहे हैं। अब ये चेक करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस पे आ गए इसी कीवर्ड पे 100 पीसीस एयर फ्रायर के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहीं पे हीलियम 10 पे आके यहीं पे या ऊपर या नीचे भी यहीं पे ऑप्शन है, उधर आके आपने क्लिक करना है हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सरे का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है और आपने इसका जो है एक्सरे आपने करना है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहीं पे आपको रेवेन्यू दिखा रहा है 84,455।
ठीक है। उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपको दिखा रहा है, एवरेज प्राइस आपको दिखा रहा है, बीएसआर आपको दिखा रहा है, रिव्यूज़ आपको दिखा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। अगर आप नीचे जाए और वन बाय वन आपको बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट, बहुत सारी साइंस जो है वो आपको मिल जाते हैं। आप यहीं से चेक कर सकते हैं उनकी जो सेल्स है, जो रिव्यूज़ है, जो रेवेन्यू है। ये प्रोडक्ट अगर आप टॉप पे देखें तो चलो ये तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी ये 575 जो है ये रेवेन्यू बना के दे रहा है, ठीक है। इसको आप कंसिडर ना करें, जो एसपी प्रोडक्ट्स है ये स्पॉन्सर, ठीक है। इसके बाद के वाले जो प्रोडक्ट्स है तो ये वाला अगर आप देखें तो ये 33,000 कमा के दे रहा है। तो इस तरह प्रोडक्ट आप जो है फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह आप फिल्टर करके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, उसकी रेवेन्यू देख सकते हैं, उसकी रेटिंग, सेलिंग, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसको फिर आप कंसिडर करते हैं, सोर्स करते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और गूगल में जाके आप टाइप करेंगे अलीबाबा या alibaba.com, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप विजिट करेंगे। जैसे ही आप अलीबाबा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आपने सर्च बार में जाके वो सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कोई मसाज गन मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो मैं सबसे पहले वो प्रोडक्ट सर्च करूंगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा बहुत सारी प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाएगी। तो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपको अमेजोन के लिए चाहिए, नून के लिए चाहिए, या आपको प्राइवेट लेबल के लिए चाहिए, तो उसमें से वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें देखने से पहले हमें, अगर आप ये लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा तो सप्लायर फीचर्स आपको यहीं पे नजर आ रहे हैं। यहीं पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है ट्रेड एश्योरेंस और सेकंड है वेरीफाइड सप्लायर, ठीक है। अब ट्रेड एश्योरेंस का क्या मतलब है? ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है कि जब आप उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं ट्रेड एश्योरेंस वाली सप्लायर से, तो आपकी पेमेंट की प्रोटेक्शन या आपकी पेमेंट की गारंटी अलीबाबा खुद आपको देता है। आपकी प्रोडक्ट्स की गारंटी अलीबाबा खुद आपको देता है। फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट इधर उधर नहीं जा सकती, वो सिक्योर होती है अलीबाबा के पास। अगर कोई प्रोडक्ट आपको गलत मिल जाता है, कोई 2 नंबर की चीज आपको मिल जाती है, कोई कॉपी चीज आपको मिल जाती है, या जो डील आपकी हो चुकी है इनके साथ वो चीज आपको सेम नहीं मिल जाती, तो इस चीज की प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलीबाबा लेता है, ठीक है। वो खुद अलीबाबा आपको सारी चीजें हैंडल करते हैं। इसके बाद सेकंड जो वेरीफाइड सप्लायर है, उसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जो सप्लायर अलीबाबा के साथ वेरीफाइड है, रजिस्टर्ड है, तो अलीबाबा क्या करता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करता है कि आया ये कंपनी इतनी बड़ी है कि भी नहीं, इनके पास इतने लोग काम करते भी हैं कि नहीं करते, क्या ये जो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं इनके पास कितनी मशीनें हैं, क्या क्या डिजाइन करते हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो सारे वेरीफाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब भी आपने ऑर्डर करना हो कोई भी प्रोडक्ट, तो आप ट्रेड एश्योरेंस वाली सेलर से जो है वो आप ऑर्डर करें, उनसे परचेज करें। तो ये बहुत ही बेहतर है कि आप ट्रेड एश्योरेंस वाली ऑप्शन को आप ऑन रखें, और जैसे ही आप ऑन रखेंगे तो आपको यहीं पे रिजल्ट जो है वो डिफरेंट मिल जाएगा और ट्रेड एश्योरेंस वाली सप्लायर आपके पास आ जाएगी। तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आपकी पेमेंट इधर उधर नहीं जाएगी, वो अलीबाबा के पास रहेगी। जब आप ऑर्डर करते हैं, आप पे करते हैं, वो पेमेंट अलीबाबा के पास चली जाती है और सप्लायर आपको शिपमेंट आपको रेडी करके आपको भेज देती है। जब आपको प्रोडक्ट्स मिल जाए और आप कंफर्म ये करें कि प्रोडक्ट्स जो मुझे मिले वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, जो मैंने ऑर्डर किया था वही चीज मुझे मिल गई है, तो अलीबाबा आगे पेमेंट उनको सप्लायर को प्रोसीड कर देती है, ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें कहां से ऑर्डर करना चाहिए, किस सप्लायर से हमें ऑर्डर करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप है, इसको आपको क्लियर करना है और ट्रेड एश्योरेंस वाली सप्लायर से आपने चीजें परचेज करनी है। अब सेकंड चीज ये है कि अभी आपने देखना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो आपने ढूंढनी है। आप यहीं पे सर्च बार में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और उस पर आप क्लिक करें, उसको आप देखें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहीं पे प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट ओपन हो गया तो यहीं पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट टाइटल मिल जाते हैं, ठीक है। पहले आप टाइटल देखें कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल क्या है, पोर्टेबल हैंडल 2023 डीप टिश्यू, यहीं पे आपको एक मसाज गन की एक टाइटल मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने टाइटल देखना है। सेकंड पर आपने रिव्यूज देखनी है कि इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज आए हैं और इसके कितने बायर्स हैं, मतलब 35 लोगों ने इसको बाय किया है, परचेज किया है और इसकी जो रेटिंग है वो 5.0 है। इट्स मीन प्रोडक्ट अच्छी है, लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू इस पे प्लेस कर दी है, ठीक है। सेकंड, अगर आप नीचे आ जाएं तो यहीं पे आपको प्राइस नजर आ रहा है कि अगर आप 5 पीस से लेकर 99 पीस तक आप परचेज करेंगे, आप बाय करेंगे तो आपको $9 पर पीस मिल जाएगा।
अगर आप 100 पीसीस से लेकर 999 पीसीस तक आप परचेस करते हैं तो आपकी जो प्राइस होगी वो $8.50 पर पीस होगी। ठीक है, तो यहीं से फिर आप प्राइसेस देख सकते हो। और अगर आप 1000 पीसेस या उससे ज्यादा आप परचेस करते हैं तो $7.70 आपको पर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले एक तो आपने प्राइसेस यहीं से कंफर्म कर लेनी है कि क्या जो मैं परचेस कर रहा हूँ उसकी जो प्राइसेस है क्या वो मुझे सूट करती है कि नहीं भी करती। ठीक है, तो नीचे अगर आप आ जाए यहीं पे फिर आपको प्रोडक्ट्स कलर्स मिल जाते हैं। आपको कौन सा कलर चाहिए यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहीं से आप चेक कर सकते हो। नीचे अगर आप देखिए लीड टाइम यहीं पे दिया गया है, क्वांटिटी पीसीज लीड टाइम डेज। ठीक है, अगर आप एक पीस से लेकर 5000 पीसेस तक ऑर्डर करते हैं तो 5 दिन तक ये जो है आपको ऑर्डर प्रिपेयर करके बेच सकते हैं सप्लायर। ठीक है, अगर आप मोर देन 5000 या 5000 करते हैं तो टू बी नेगोशिएटेड, मतलब फिर आप उनसे बात कर सकते हैं कि मतलब आप कितने दिन में ये हो जाएगा, मुझे डिलीवर कर देंगे, ये सारी चीजें फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे कस्टमाइजेशन पे अगर आप देखिए तो कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे आपका ब्रांड का नाम लिखा जाए, लोगो लगा दिया जाए, तो फिर आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। और कस्टमाइजेशन की मिनिमम ऑर्डर आप 50 पीसेस का दे सकते हैं इनको। अगर आप प्राइवेट लेबल अमेजोन पे करते हैं, नून पे करते हैं, दराज पे करते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका लोगो ब्रांड नाम इस पे लिख दिया जाए तो 50 पीसेस आपको मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा। और अगर आपका जो प्रोडक्ट का पैकेज है बॉक्स है उस पे भी आपने ब्रांडिंग करवानी है तो 50 पीसेस आपने वो भी करनी है। ठीक है, तो यहीं पे कस्टमाइजेशन की डिटेल उन्होंने दी हुई है। अगर आप थोड़े से नीचे आ जाए और परचेज डिटेल्स आप चेक करें तो यहीं पे तो सबसे पहले ट्रेड अश्योरेंस का आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया। सेकंड में शिपिंग में कॉन्टेक्ट सप्लायर टू नेगोशिएट शिपिंग डिटेल्स, आप उनसे शिपिंग डिटेल्स के नेगोशिएट कर सकते हैं। ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी आपको दे रहे हैं। यहीं पे जो पेमेंट्स ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो वीजा है, मास्टर है, पेपॉल है, एप्पल पे है, गूगल पे है, ये सारी चीजें जो है यही इन मेथड्स पे आप पे कर सकते हैं इनको। यहीं पे फिर अगर आप रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी इनका देके तो एलिजिबल फॉर रिटर्न्स एंड रिफंड्स, ये प्रोडक्ट मतलब आप रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, और आपको रिफंड भी मिल सकता है, आपके पेमेंट आपको वापस भी मिल सकती है। ठीक है, यहीं पे अगर आप हम साइट पे यहीं पे आए और देखिए तो यहीं पे एक चैट नाउ का बटन लिखा हुआ है। तो चैट नाउ का मतलब ये है कि आप इन सप्लायर से चैट अगर करना चाहें और बात करना चाहें, अगर आप कुछ पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो यहीं पे चैट नाउ पे क्लिक करके आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े सप्लायर्स क्या करते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते। अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट सप्लायर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे वेरीफाइड सप्लायर है, सप्लायर के हवाले से यहीं पे डिटेल्स है कि इस सप्लायर की स्टोर रेटिंग क्या है, तो 5.0 इसकी रेटिंग है। इस सप्लायर ने ऑन टाइम डिलीवरी जो है कितने की है, उसकी ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है, तो वो 100% है। रिस्पॉन्स टाइम इसका मतलब लेस देन आर इक्वल टू 4 आवर है, मतलब जो मैसेज का या रिस्पॉन्स जो ये देते हैं तो इसकी ये रिस्पॉन्स टाइम है। ऑनलाइन रेवेन्यू इन्होंने कितना बनाया, तो ये अमाउंट आपको जो शो किया है, इन्होंने इतना रेवेन्यू बनाया। इनके पास स्पेस कितना है, इनके पास मार्केट कौन सी है, तो ये सारी अगर आप जब भी बिजनेस करना चाहते हैं और ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको मस्त ये चीजें देखनी चाहिए अपने सप्लायर के बारे में कि क्या सप्लायर जो है वो कितना बड़ा सप्लायर है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका मतलब रेटिंग क्या है, उसका रिस्पॉन्स रेट क्या है। तो ये सारी चीज आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्ट सप्लायर पे क्लिक करते हैं और सप्लायर से कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपने सबसे पहले आपने क्वांटिटी लिखनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे 200 क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट एट्रीब्यूशन में जाके आप प्रोडक्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कौन से फंक्शन वाला प्रोडक्ट चाहिए, आपको मैनुअल वाइड कंट्रोल वाला चाहिए, आपको म्यूजिकल फंक्शन वाला चाहिए, आपको टाइमिंग कंट्रोल वाला चाहिए, तो मुझे टाइमिंग कंट्रोल वाला फॉर एग्जांपल चाहिए। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस आपको कौन सी चाहिए, फ्री स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए, ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए, तो मुझे ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट फॉर एग्जांपल चाहिए, मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा। नीचे आके आप और भी डिटेल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कौन से साइज का प्रोडक्ट चाहिए, कौन से मटेरियल का चाहिए, अगर आप स्पेसिफिकली उनको बताना पसंद करेंगे तो यहीं पर आप टाइप कर सकते हैं कि मुझे इस मटेरियल का प्रोडक्ट चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन वाला प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके मुताबिक वो फिर आपको प्रोडक्ट देगा। तो यहीं पे फिर आप लिख सकते हो, फॉर नाउ मैं लिखता हूँ व्हाट इज द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, मैंने ये कर दिया। और नीचे आके देखिए आप ऐड अटैचमेंट। ऐड अटैचमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और आप उस तरह का प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहीं पे वो अटैच कर सकते हैं, या आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है, उसका कोई डॉक्यूमेंट है वो आपने अटैच करना है तो कोई भी चीज यहीं पे आप अटैच कर सकते हैं। नीचे आके आपने सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते
हैं आपकी इंक्वायरी जो है वो चली जाती है। यहीं पे आपको नजर आ रहा है आपकी इंक्वायरी चली गई है और यहीं पे आपको फिर सप्लायर की तरफ से मैसेज आएगा और जब आपको मैसेज आएगा फिर आप उनसे नेगोशिएट करेंगे, उनसे बात करेंगे, प्राइस के हवाले से उनसे आप डिस्कशन करेंगे कि मुझे इतने प्राइस में चाहिए, आप जो है इसमें थोड़ा सा कंसेशन करें, रियायत करें इसमें, तो फिर आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ऑर्डर करने से पहले सप्लायर से चैट करना बहुत जरूरी होता है। आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो भी बात हो आप उनसे क्लियर करें ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो। अगर बाद में कोई इशू होता है और आप क्लेम करते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो अलीबाबा फिर आपका चैट भी देखते हैं कि आपने क्या ये चीजें फाइनल की थी सप्लायर के साथ या नहीं की थी। तो ये सारी चीजें आपने जो है सप्लायर के साथ चैट करते वक्त आप सारी चीजें आप क्लियर करेंगे, उनसे क्लियर डिस्कशन करेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उन पे आप फोकस करेंगे, उनको बताएंगे कि मेरे ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ये प्रोडक्ट चाहिए, और आप ये सारी चीजें क्लियर करेंगे तो बाद में कोई इशू नहीं होगा। जब आप सारी चीजें क्लियर करते हैं उसके बाद फिर आप ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं। तो जी बिल्कुल आप देख सकते हैं मुझे रिप्लाई जो है वो मिल चुका है सप्लायर की तरफ से। गुड डे टू यू, दिस इज अवर टॉप सेल मिनी मसाज गन विद 6 स्पीड एंड 4 मसाज हेड, जो भी है उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अगर आपको रिप्लाई ना आए या आपको लेट आए तो आप यहीं पे लोकल टाइम देख सकते हैं कि उनका चाइनीज लोकल टाइम क्या है, चाहे शायद रात हो, सो रहे हो, तो वो आपको लेट रिप्लाई भी दे सकते हैं। मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करके मैसेंजर में चले जाता हूँ और यही मैसेंजर में आके यहीं पे आप देख सकते हो अपना जो आपका सप्लायर होगा उसका प्रोफाइल वगैरह भी आप देख सकते हो। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, यहीं पे सेंड ऑर्डर रिक्वेस्ट का बटन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और सप्लायर को मैं ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा और मुझे कितनी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की चाहिए। मिनिमम वो कह रहे हैं आप जो है 5 पीसीस ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं इसको जो है कंफर्म कर रहा हूँ और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये मुझे एक दूसरे विंडो में जो है रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब यहीं पे आके आप क्वांटिटी फिर से आप कर सकते हैं कि मतलब आप फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 200 क्वांटिटी, ठीक है, और ये मैंने 200 टाइप कर दिया और ये जो बन रहे 8.50 प्राइस के मुताबिक मेरा ये वाला अमाउंट 1700 USD 1700 USD बन रहा है। ठीक है, नीड सैंपल बिफोर बल्क ऑर्डर, आपको सैंपल चाहिए, मतलब आप जो बल्क में ऑर्डर कर रहे हो, एक साथ 200 पीस ऑर्डर कर रहे हो तो आपको चाहिए सैंपल। तो अगर आपको चाहिए सैंपल तो इसको आप एक्टिव करें और चेक करें इसको, और जरूरी है कि आप सैंपल देखें और सैंपल देखने के बाद आप बल्क ऑर्डर करें, तो ये जरूरी है। ठीक है, अगर कोई एडिशनल कस्टमाइजेशन डिटेल्स आपको चाहिए सैंपल में तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो है अटैच सपोर्टिंग फाइल्स, कोई आपने फाइल अटैच करनी है तो यहीं पे फाइल आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आई नीड इंस्पेक्शन सर्विस फ्रॉम alibaba.com आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जब आपका ऑर्डर मैन्युफैक्चर हो जाए, आपका ऑर्डर रेडी हो जाए, तो आप चाहते हैं कि अलीबाबा कोई टीम जाए और मेरी प्रोडक्ट वहां पे उसकी इंस्पेक्शन करे और देखे कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, डिजाइन वाइज अच्छा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपने बताई थी सप्लायर को, क्या वो ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक है भी कि नहीं है। तो अगर ये वाला ऑप्शन आप चेक करते हैं, अलीबाबा की टीम जो है वो जाएगी और वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और सारी इंस्पेक्शन करेगी और इसका एक्स्ट्रा अमाउंट जो फीस आएगा $118 से लेकर $218 तक आपके ऊपर आएगा। तो अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो ये आपको करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, बल्क में दे रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। अलीबाबा की टीम जाएगी, वहाँ पे इंस्पेक्शन करेगी ताकि आपको कोई गलत चीज़ ना मिले, कोई 2 नंबर चीज़ ना मिले। उसके बाद नीचे आके आपसे पूछा जा रहा है कि शिपिंग डिटेल्स, सेलेक्ट योर प्रेफरेंस डिलीवरी। आपको मतलब शिपिंग डिटेल्स यहीं पे देनी पड़ेगी कि आपको किस तरह का शिपिंग चाहिए। डिलीवर टू माई डोर, आई वांट माई ऑर्डर शिप टू माई फ्रीट फॉरवर्डर, और आई एम ओपन टू ऑल सजेशंस। अगर आपको डोर टू डोर चाहिए तो आप ये सेलेक्ट करें। अगर आपको कोई फॉरवर्डर है, आप चाहते हैं कि आपको कोई एजेंट है उसके पास ये जाए और वो आपको भेजे ये आइटम। अगर चाइनीज में कोई आपका फॉरवर्डर है चाइना में, आप चाह रहे कि आपका आइटम जो है वो उस फॉरवर्डर के पास जाए और फिर वो आपको आपके कंट्री में लाके दे, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते। अगर आपको डोर टू डोर चाहिए तो आप डोर टू डोर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप शिपिंग एड्रेस देंगे। एड इन एड्रेस पे क्लिक करके सबसे पहले आप यहीं पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में कर रहे हो, यूएई में कर रहे हो, सऊदी अरेबिया में कर रहे हो, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यूएई में कर रहा हूँ और मैं यूएई सेलेक्ट करूंगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करूंगा और ये आ गया मेरे पास। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस होगा तो जल्दी जल्दी से आप वो लिखिएगा और एड्रेस के सारी फील्ड्स आप फिल करें।
तो मैंने अपना एड्रेस टाइप करके सबमिट कर दिया है और एड्रेस मेरा सबमिट हो चुका है। ठीक है, अभी सब ऐड हो गया मेरा एड्रेस। अब नीचे आके एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, मतलब आपको किस डेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको डिलीवरी मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं 30 का कर रहा हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर कोई आपको एडिशनल नोट्स अगर आपको चाहिए लिखना है आपने, तो यहीं पे आप एडिशनल नोट्स भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आप व्हाट्स नेक्स्ट फॉर योर परचेज, आपका मतलब ये प्रोसेस कैसे चलेगा। सबसे पहले आप ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट आप प्लेस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं सप्लायर के साथ, आप रिसीव करते हैं सैंपल, और सैंपल के बाद जो है जब आप रिसीव करें उसके बाद आपने पेमेंट करनी है बल्क डिलीवरी के लिए। ठीक है, यहीं पे नीचे प्रोटेक्शन फॉर दिस ऑर्डर, ट्रेड अश्योरेंस, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ट्रेड अश्योरेंस अलीबाबा खुद देता है आपको, ऑन टाइम शिपिंग की, लॉजिस्टिक सर्विस की, सेफ एंड इजी पेमेंट की, मनी बैक पॉलिसी। ठीक है, 30 डेज की मनी बैक पॉलिसी है इनकी। तो ये यही ट्रेड अश्योरेंस इस कंपनी के पास है। ये सब प्रोसेस जब आप करते हैं तो आपने सबमिट टू सप्लायर पे आपने क्लिक करना है। ये आपके सप्लायर के पास जितनी भी सारी डिटेल्स आपने डाली है ये सप्लायर के पास चली जाएगी और सप्लायर इसको देखेगा। आपको सैंपल चाहिए, वो सैंपल आपको दे देगा, सैंपल आप चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप जो बल्क में चीजें लेते हैं उसके लिए फिर आप पेमेंट करते हैं और डिलीवरी और ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद फिर भी अगर आपके ऑर्डर में कोई इधर उधर है, कोई बात है, तो आप अलीबाबा से बात कर सकते हैं, आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं ऑर्डर के बाद, और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपना एक प्रॉपरली एक ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, अपना प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, अपना सामान सोर्स कर सकते हैं चाइना से, अपने सप्लायर से बात कर सकते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पे हर चीज की सिक्योरिटी है, अश्योरेंस है, तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आपने जिनके पास ट्रेड अश्योरेंस है उनसे आप डिस्कशन करें, उनसे आप ट्रेडिंग करें, उनसे आप बिजनेस करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं या सवाल करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या हम अलीबाबा के में जो सप्लायर हमें मिल जाते हैं तो अलीबाबा से बाहर उनसे हम डील कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप बिल्कुल भी अलीबाबा से बाहर बिल्कुल डील ना करें, अलीबाबा वेबसाइट पे ही डील करें। अगर कल को आपको कोई चीज 2 नंबर कॉपी या कोई लो क्वालिटी चीज मिल जाती है तो आप अलीबाबा पे बैठ के डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, आप सामान वापस कर सकते हैं, आपको अपना पेमेंट वापस मिल सकता है। अगर आप बाहर डील करते हैं तो ये सारी चीजें कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको कोई बंदा किस तरह ट्रीट करते हैं, आप किस तरह डीलिंग करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन पे हम प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन उनको नहीं पता कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं और कौन से प्रोडक्ट हमें लिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और आपने अकाउंट बंद होने से कैसे बचाना है, मतलब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जिसको हम अपलोड नहीं कर सकते या हमें अपलोड नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना और आपने अकाउंट बनाना है तो इस पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है और वीडियोस बहुत सारी है इस पे। तो आप जब सबसे पहले जाके आप जाइए वीडियो देखिए कि अकाउंट कैसे बनाना है हमने, ठीक है। उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है। तो ये सेकंड स्टेप है हमारा जिसमें हम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। 2 किस्म की लिस्टिंग्स होती है। तो आज की वीडियो में हम मी टू लिस्टिंग के बारे में बताएंगे कि मतलब ऑलरेडी जो आइटम्स एग्जिस्ट है अमेज़ोन पे उसको हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं और इसको हम कैसे सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो नए होते हैं, बिगनर होते हैं, वो ऐसे आइटम्स अपलोड कर देते हैं और 2 दिन में ही उनका अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा कि आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर आप वो बातें नहीं सुनेंगे या वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका भी अकाउंट 2 दिन में ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लिस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे कि आपका अकाउंट बंद ना हो और आपकी लिस्टिंग जो है वो उस पर आप पैसा कमाएं और वो सेल हो जाए। तो वीडियो डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आप ये करें कि चैनल जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको और टाइम पे मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने जाना है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में और वहां पे जाके आपने अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है, ठीक है। जो आपका सेलर अकाउंट है वो सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे जाके। अगर आपको नहीं पता तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही से जाके आप विजिट करें और उधर जाके आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपना सेलर अकाउंट लॉग इन करें, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है Amazon.com के मेन वेबसाइट पे। अगर आप Amazon.com पे काम करते हैं या Amazon.ae पे काम करते हैं या किसी भी कंट्री पे आप काम करते हैं उसी वेबसाइट पे आप जाए। और फिलहाल मैं UAE में हूँ तो मैं Amazon.ae को जो है ना ओपन कर लेता हूँ और ये ऑलरेडी ओपन है मेरे पास। तो इधर से मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है उठा के वो मैंने अपलोड करना है। और हमने कैसे अपलोड करना है, सबसे पहले जो हम नंबर 1 बात करते हैं कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ आपको जो है स्टार्टिंग में जेनेरिक आइटम्स पे काम करना चाहिए, मतलब वो आइटम्स जो नॉन ब्रांडेड
अनब्रांडेड हो, जो कोई भी ब्रांड ना हो, उसमें आपको कोई इशू या कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ब्रांड की तरफ से भी नहीं आएगा और अमेजोन की भी तरफ से भी नहीं आएगा। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम अमेजोन पे जाके कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के वो नहीं देखते कि वो कौन से ब्रांड का है, वो उठा के हम लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में अमेजोन हमसे उसका इनवाइस मांग लेता है या कोई ऑथोराइजेशन लेटर हमसे मांग लेता है, वो फिर हमारे पास वो होता नहीं है, तो फिर क्या होता है, हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आपने केयर ये करना है कि आप जेनेरिक आइटम पे काम करें जो ब्रांडेड ना हो, तो उसमें आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन उसका भी आपने जो परचेज इनवाइस होता है वो आपने अपने पास रख लेना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 4 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, वो 4 प्रोडक्ट आपने परचेज किए मार्केट से। ठीक है, उसका इनवाइस आपसे सबसे पहले आपने मार्केट से उठा लेना है। आपका जो सप्लायर है या जिससे आप परचेज करते हैं उनसे बोलिए कि भाई मुझे इनवाइस दीजिएगा, जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं उतनी क्वांटिटी का आप इनवाइस लीजिए और उतनी क्वांटिटी आप अमेजोन में जब अपलोड करते हैं ना, उतनी क्वांटिटी आपने अमेजोन में डाल देनी है। ठीक है, क्योंकि अमेजोन बाद में आपसे जो है प्रूफ मांग लेता है और बाद में प्रूफ नहीं होता तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने ब्रांडेड आइटम्स पे काम करना है तो ब्रांडेड आइटम्स के लिए भी आपके पास प्रॉपर इनवाइसिंग होनी चाहिए या ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके बगैर अगर आप जो है ब्रांड आप अपलोड करते हैं तो आपको जो है नोटिस आएगा और नोटिस आने के बाद अगर आप उनको प्रूफ नहीं देते, उनको सेटिस्फाइड नहीं करते, तो वो जो है आपका अकाउंट वो डीएक्टिवेट कर देता है। चाहे उसमें आपके लाखों डॉलर हो और या $1 हो, लाखों डॉलर हो, वो आपके वो है जब्त कर देते हैं, वो कन्फिस्केट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और थर्ड हमारी जो है हमारे पास ये चीज है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट अपलोड कर लेते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है उनकी आप इंश्योर करें कि वो उनकी क्वालिटी अच्छी है और कोई मतलब आइटम या कोई जाली आइटम ऐसा कोई आइटम नहीं है। तो आप इस तरह के आइटम पे काम करें ताकि आपको रिटर्न ना आए और रिटर्न आने के बाद आपका अकाउंट बंद ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं और कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं अब आपने ये देखना है। अगर आपके पास प्रॉपर इनवाइसिंग है तो आप ब्रांडेड पे काम कर सकते हैं, अगर आपके नहीं है तो आप जो है के लिए सजेशन ये है कि आप जो है लेके जाइए जेनरिक आइटम्स पे काम करें और इसको आगे लेके जाइए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ आइटम्स है सामने आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे काम करूँ और इसको मैं लिस्ट करूँ। ये मेरे पास एक रूलर है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिस्ट, अब ये एक ब्रांड है डेर्मा, तो मेरे पास इसका इनवाइस है और मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अगर मुझसे अमेजोन इसका प्रूफ मांगेगा तो मैं बिला झिझक उनको दूंगा, कोई मुझे इशू नहीं आएगा, तो इसमें मैं काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो आप जेनेरिक लिख के लिस्टिंग जो है वो आप करें, जेनेरिक लिस्टिंग। यहाँ पे ये ब्रांड है, यहाँ पे जेनेरिक आएगा, आपने वही प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करने हैं। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट का जो है वो एसाइन कॉपी करेंगे, तो एसाइन आपको जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल्स इसमें भी मिल जाएगा और अगर इसमें नहीं मिलेगा तो आप जो है लिंक में भी आपको मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट डिटेल्स है और इसमें आपको जो है एसाइन यहीं पे मिल सकता है। ये नंबर जो आपको नज़र आ रहा है ये एसाइन है, हमने ये कॉपी कर लेना है या लिंक में जाके इधर अगर आप चेक करें तो सेम एसाइन इधर भी है, तो इन दोनों जगहों से आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स में नाम मिले डिस्क्रिप्शन में तो लिंक में भी से आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में और सेलर सेंट्रल में से आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है कैटलॉग का, तो आपने कैटलॉग पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं कैटलॉग पे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट्स। आप ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया एक सर्च बार जो है वो ओपन हो चुका है, फाइंड प्रोडक्ट्स इन अमेज़ोन कैटलॉग। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट जो है यहीं पे फाइंड कर लेना है, जो हमने एसाइन कॉपी किया था वो यहीं पे आके हम पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आके जो मैंने एसाइन कॉपी किया था इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। जो जैसे ही मैंने सर्च किया वो आइटम मेरे सामने आ चुका है और जो प्रोडक्ट था। ठीक है, अब आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू सेल। अब मैं अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर दिया तो इस ब्रांड के लिए अप्रूवल हमें चाहिए, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अप्रूवल के लिए। और क्योंकि ये एक ब्रांड है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्रांड्स के लिए होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक करी तो ये कहता है सबमिट डॉक्यूमेंट। तो अब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और तब ही हम इस पे काम कर सकेंगे, जो मैंने आपको ब्रांड का बता दिया। तो चलो हम ब्रांड का नहीं करते, हम जेनरिक का कर देते हैं और जिसका इनवाइस हमारे पास हो तो हम इसी सेम तरीके से हम इसके लिए अप्लाई करेंगे और इस पे काम करेंगे आगे जाके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें कोई जेनेरिक आइटम चाहिए, तो मैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो है वो मैं टाइप कर रहा हूँ ऊपर और जो कि ब्रांडेड ना हो, और इसको हम कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट उठा के हम लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्रांडेड का आपने जो है देख लिया कि ब्रांडेड का मतलब क्या आता है कि हम ब्रांड कोई भी इस तरह हम सेल नहीं कर सकते, हमें तो या तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए, और अगर इस अप्रूवल का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा
फिर भी जो है हमें अमेज़ोन पूछ सकता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद, एक ऑर्डर आने के बाद या 2 ऑर्डर आने के बाद अमेज़ोन हमसे पूछ सकता है कि भाई इसका इनवाइस दे, अगर आपने इसको परचेज़ किया है तो हम इनवाइस देंगे। तो मैं कोई भी यहाँ से जेनेरिक प्रोडक्ट उठा के जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे इसको लिस्ट करना है। अच्छा, इधर बहुत सारे आइटम्स है और मिक्स्ड है, कुछ ब्रांड्स और जेनेरिक सारे मिक्स है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक चाहिए। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखिए तो इधर ब्रांड्स का एक ऑप्शन मिल रहा है और इधर बहुत सारे ब्रांड्स है, और अगर हम सी मोर पे क्लिक करेंगे तो सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, लेकिन हमें जेनेरिक चाहिए। तो मैं इस जेनेरिक को चेक कर देता हूँ ताकि मुझे जेनेरिक आइटम मिल जाए और ब्रांडेड आइटम ना हो इसमें कुछ। तो मैं अभी इसमें से कोई प्रोडक्ट जो है वो निकाल लेता हूँ और उसी को हम लिस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट अगर जेनेरिक है तो जेनेरिक होना चाहिए, ब्रांड कोई नहीं, हाँ जी ये जेनेरिक आइटम है। अगर आप इसको ब्रांड के सेक्शन में देखो तो ये जेनेरिक है, तो जेनेरिक आइटम हम सेल कर सकते हैं। अब असल में ये प्रोडक्ट मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको याद होगा हमने सबसे पहले ए साइन जो वो कॉपी कर लेना है। तो मैं यही से जाके ए साइन में कॉपी कर रहा हूँ, और ए साइन कॉपी करने के बाद जाके अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में जाके इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको तरीका मैंने बताया था कि कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट में हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आके हम इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं इसी ASIN को, और इसको सर्च कर देते हैं। अब देखिए, अब यहीं पे वो रिक्वेस्ट वाला मामला नहीं है, वो सीन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम नहीं है। ठीक है, ये ब्रांडेड आइटम नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट कंडीशन के ये न्यू आइटम है, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल न्यू आइटम है, और सेल दिस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। न्यू हमने सेलेक्ट किया, सेल दिस प्रोडक्ट, और जैसे ही हम सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एक न्यू विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक सेलर SKU आप अपनी तरफ से कोई मतलब ID देंगे आइटम के लिए, और कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कोई भी XYZ01 जो भी आप अपनी तरफ से देंगे, या जो भी मैंने दे दिया। और अब इसका प्राइस आपने देना है। ठीक है, अब प्राइस आपने कितने देना है, आप अपना कैलकुलेशन करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आइटम लिस्ट करें, उसके कमीशन कितना है। तो कमीशन आप अपना जो है ना अमेज़ोन का आप देखिए कि किस कैटेगरी में कितना कमीशन है, और वो आप कैलकुलेट करेंगे, अपना कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो सेल प्राइस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 22 मेरा बन रहा है, या अगर आपका कम आ रहा है तो आप दूसरे सेलर का प्राइस आपको इधर राइट साइड पे शो रहा है कि दूसरा सेलर 19 का सेल कर रहा है। अगर आपका जो है कॉस्ट कम है और आपका प्रॉफिट है और आप इसको 18 में सेल कर सकते हैं या 18.90 में सेल कर सकते हैं, तो आपका प्राइस लोवेस्ट हो जाएगा। तो लोवेस्ट प्राइस आपका होगा और ऑर्डर का ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ही मिले बायो बॉक्स। तो कोशिश करें लोवेस्ट प्राइस रखें, अच्छा प्राइस रखें, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखें। ठीक है, क्वांटिटी मेरे पास अब कितनी है, इस पे यहाँ पे मैं क्वांटिटी दूंगा। तो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 पीसीज है और मैंने 5 कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम न्यू ही रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है, यहीं पे 2 ऑप्शन है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि सेल्फ शिप, मतलब इस आइटम को मैं खुद शिप करूँगा। अगर मुझे ऑर्डर आ जाए तो मैं खुद ही डिलीवरी अरेंज करके या किसी कुरियर को देके मैं कस्टमर को भेजूँगा। या आई विल पैक दिस आइटम एंड अमेज़ोन विल पिक अप द आइटम, ईजी शिप। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि इस आइटम जब ऑर्डर आएगा, ये आइटम अमेज़ोन का जो कुरियर होगा वो आएगा, मैं उनको दूंगा और वो जाके अमेज़ोन को देंगे, कस्टमर को देंगे, सॉरी। तो इसको जो है आप या कर सकते हो, या FBA में आप आइटम भेज रहे हो तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अमेज़ोन विल शिप दिस प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। ठीक है, तो हमने FBA में नहीं भेजना, हमने जो है अमेज़ोन कुरियर को देना है। और जैसे ही इसमें 2 ऑप्शन है कि आपने या तो खुद सेल्फ शिप करना है या ईजी शिप यूज़ करना है। तो ये आप अपने सेटिंग में जाके आप करेंगे कि आपने सेल्फ शिप करना है या ईजी शिप करना है। ठीक है, तो मैं ईजी शिप कर रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया और सेव एंड फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने सेव एंड फिनिश पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, यूर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड। आइटम जो है 15 मिनट्स तक ये लाइव हो जाता है। और ये है तरीक़ेकार कि हमने किस तरह लिस्टिंग करनी है, किस तरह हमने प्रोडक्ट अपलोड करना है। तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल तफसीली और आसान अल्फाजों में समझाऊंगा कि आपने FBA कैसे प्रिपेयर करना है, आपने आइटम वेयर हाउस कैसे भेजना है, और उसको फिर उसकी मैनेजमेंट आपने
कैसे करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप Amazon FBA के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अपने आइटम कैसे FBA में भेजेंगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, वीडियो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें मैंने तफसीली स्टेप बाय स्टेप हर चीज डिटेल से मैंने आपको समझाई है कि आपने कैसे FBA प्रिपेयर करना है और आपने वेयर हाउस सामान जो है वो भिजवा देना है। तो आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जी मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, अपने Amazon सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड में मैं आ चुका हूँ। Amazon FBA हम बेच सकते हैं और उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि हम जिस टाइम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस टाइम भी हम जो है वो बेच सकते हैं और Amazon वेल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस पे क्लिक करके हम वहीं से भी FBA में कन्वर्ट कर सकते हैं आइटम को। अगर आपने ऑलरेडी एक आइटम जो है वो अपलोड किया है, लिस्ट किया है Amazon में और आप उसको FBA में भेजना चाह रहे हैं तो उसका तरीकेकार क्या है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका तरीकेकार ये कि अगर कोई आइटम आपने ऑलरेडी Amazon अपने अकाउंट में आपने लिस्ट किया है और आप चाह रहे हैं कि इसको अभी आप FBA में शिप करें, तो आपने सबसे पहले जाना है इन्वेंट्री में और इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे जो आपकी लिस्टेड प्रोडक्ट्स है वो आ जाएगी और ये एक केस कवर है जो मैंने लिस्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं FBA में भेजूँ, तो इसका तरीका क्या है, इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और जो चेक बॉक्स सामने लगा हुआ है इसको मैंने क्लिक कर दिया। ऊपर जाके इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये जो ड्रॉप डाउन है और इस पे जो है चेंज टू फुलफिल्ड बाय Amazon आपको नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा हमारा FBA का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया है और अब ये आपको नजर आए मर्चेंट टू FBA और 8 डेंजरस गुड्स पे मैंने क्लिक कर दिया। आप सेलेक्ट करें कि इसमें कोई डेंजरस गुड्स तो नहीं है, कोई बैटरी इंफॉर्मेशन, कोई बैटरी है इसमें या कोई इस तरह डेंजरस गुड हो, तो इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है, कोई इस तरह का प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। प्रोडक्ट रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन कोई मतलब इसको भी मैंने नो कर दिया और सबमिट कर देता हूँ। तो डेंजरस गुड का हमने जो है वो क्लियर कर दिया Amazon को। अब लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू Amazon, लिस्ट एज FBA, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू Amazon, क्योंकि हमने सेंड करना है सीधा Amazon को, तो पूरा प्रोसेस कर देते हैं एक साथ ही। अभी सबसे पहले मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही है और हम UAE के वेयर हाउस में भेजना चाह रहे हैं, कोई और कंट्री में हम सेल नहीं कर रहे। सेलेक्ट एन एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी सबसे पहले हमने एड्रेस ऐड करना है, ठीक है, तो जहाँ पे आपका वेयर हाउस है, आपका ऑफिस है, तो आप उस एरिया का जो है वो आप सेलेक्ट करें। तो मैं सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करूँ यूनाइटेड अरब इमारात UAE मैंने सेलेक्ट करना है और आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना एड्रेस देंगे और ये सारी चीजें करेंगे। मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दिया। अभी फुल नेम आपने लिखना है, तो जो भी आपका नाम है वो लिखे, फिर उसके बाद जो है आप स्ट्रीट एड्रेस लिखे और बाकी सारी चीजें हम एंटर करेंगे। तो ये मैंने नाम लिख दिया, ये मैंने स्ट्रीट एड्रेस एंटर कर दी और जो आपका अपार्टमेंट वगैरह नंबर है और सारे एरिया वगैरह है वो आप स्टेप बाय स्टेप आप इसमें एंटर कीजिएगा। तो ये मैं सारी डिटेल्स जो है मैं एंटर कर रहा हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आप एंटर करें, सिटी एरिया आप एंटर करें, ये सारी चीजें मैंने एंटर कर दी। लास्ट में अपने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है और मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो जो भी आपका नंबर होगा वो इसी में आ जाएगा। तो मैंने मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दिया और ऐड पर क्लिक कर दिया। ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा एड्रेस ऐड हो चुका है। अभी हमने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट का बटन आपको नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करिए, हमारी एड्रेस जो है वो सेलेक्ट हो गया हमारा एड्रेस। और अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जो जा रहे हैं हम, अब पैकिंग डिटेल्स हम ऐड करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स या क्रिएट न्यू केस पैक। पैकिंग डिटेल्स में हमने जो है डिटेल्स देनी है कि आपके जो आइटम्स है आप एक बॉक्स में मल्टीपल SKUs डालेंगे या एक बॉक्स में आप सिंगल SKUs डालेंगे। पैकेजिंग डिटेल्स जो है वो हम यहीं पे देंगे। तो आप अगर इंडिविजुअल यूनिट्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि आप एक कार्टन में एक SKU के आइटम रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो मैं केस कवर है मैं इसको एक कार्टन में रख रहा हूँ, अगर मेरे दूसरा कोई आइटम है मैं दूसरे कार्टन में रखूंगा, ठीक है। तो मैं क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने इस पे एंटर कर दिया ये मुझसे पूछ रहा है पैकिंग टेम्पलेट नेम। अब आप इस टेम्पलेट को क्या नेम देना चाह रहे हो, तो मैं इसको नेम कोई भी नाम दे देता हूँ, आईफोन केस पैक या इस तरह का कोई मैं नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस कार्टन टेम्पलेट का नाम मैंने दे दिया और इसके अलावा जो है केस पैक, उसके बाद हम देंगे जो है डायमेंशन आप सेट करेंगे, जो आपका बॉक्स होगा, तो वो सारी चीज़ें। केस पैक सेलेक्ट करें आप, यहीं पे यूनिट पर बॉक्स, एक बॉक्स में कितने यूनिट्स आप भेजना चाह रहे हैं, तो 100 पीसीज में इस केस कवर का भेजना चाह रहा हूँ। और बॉक्स डायमेंशन जो है वो आप ऐड करें, जो सेंटीमीटर में आप ऐड करेंगे, हाइट वेट और लेंथ वगैरह आप सेट करें। तो जो भी आपके बॉक्स की डायमेंशन है वो आप चेक करें, उसकी मेजरमेंट करें और फिर आप इसको ऐड करें यहीं पे। उसके बाद जो है जब आप ऐड करेंगे फिर आप केजीज में जो है कार्टन का वेट, अपने कार्टन का वेट जो है वो आप एंटर करेंगे।
इन केजीज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 4 केजी ये जो है मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने हु प्रिपेयर्स यूनिट, सेलेक्ट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के आइटम है ये। फॉर एग्जांपल हमने गाइडलाइन सेट करनी है, अपीयरल ऑन हैंगर है, फैब्रिक, प्लश और टेक्सटाइल है, बेबी प्रोडक्ट्स है, फर्जाइल ग्लास प्रोडक्ट्स है, लिक्विड है। तो अभी हम इसको आप अपने प्रोडक्ट के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे प्रोडक्ट जो है नो प्रिपरेशन नीडेड, ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट है, इसकी प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप स्मॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नो प्रिपरेशन नीडेड मैंने सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद जो है मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, और ये हमारा टेम्पलेट जो है ये अभी वो रेडी हो जाएगा, और हमें कैटेगरी सेलेक्ट हमारी हो गई। ठीक है, हु लेबल्स यूनिट्स को कौन जो है लेबल करेगा, उसके ऊपर बारकोड कौन लगाएगा। तो ऑलरेडी सेलर सेलेक्ट है, बाई सेलर ही इसको जो है प्रिपेयर करेगा और लेबल इसके ऊपर लगा देगा। तो ये पैकिंग डिटेल्स हमने हमारी जो है वो पूरी हो चुकी है, और मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, और ये हमारा जो है सेव हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया और ये सेव हो गया हमारा, और यहीं पे जो है हम फिर बाकी चीजें जो है वो एंटर करेंगे। तो मैं दोबारा पैकिंग डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहीं पे जो हमने अभी टेम्पलेट ऐड किया आईफोन के स्पेक, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहीं पे हमसे पूछ रहा है कितने बॉक्सेस है। हमारे पास बॉक्स जो आपके जितने भी बॉक्सेस होंगे वो आप सेलेक्ट करें। मेरे पास एक बॉक्स है, और उस एक बॉक्स के अंदर 100 पीसेज है। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, यूनिट्स ऑटोमेटिकली उसके सामने 100 हो गए और आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा एक जो स्टेप है वो क्लियर हो चुका है। रेडी टू सेंड पे आप क्लिक करें, और मैंने क्लिक कर दिया रेडी टू सेंड पे। तो हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें जो है लेबल्स मिल जाएंगे, और एसक्यूज की जो लेबल्स है वो हमें मिल जाएंगे। प्रिंट ऑल एसक्यूज लेबल पे आप क्लिक करें, तो हमारे पास 100 यूनिट्स है, और 100 यूनिट्स के 100 लेबल होने चाहिए। तो प्रिंट ऑल एसक्यू लेबल आपको नजर आ रहा है नीचे, आप उस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको अभी हमें एक टेम्पलेट मिल जाएगा आप पीडीएफ फॉर्म में। अभी ये ओपन हो गया, और ये हमसे पूछ रहा है कि प्रिंट ऑल। तो मैं प्रिंट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ 100 यूनिट से। तो प्रिंट ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया। पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, नीचे आपको नजर आ रहा है पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोडेड है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, और ये आपको नजर आ रहा है कि 100 जो बार कोड है हमारे पास लेबल्स है वो आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये बार कोड लगा देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये केस कवर है आईफोन का, 100 पीसीज है, तो ये 100 पीसीज में ये एक एक लेबल लगा दूंगा। तो ये मैं यहीं पे प्रिंट पे क्लिक करके यहीं से मैं प्रिंट कर दूंगा, और आइटम के ऊपर मैं एक एक बारकोड लगा दूंगा। तो हमारी लेबलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे हम कार्टन के ऊपर भी एक लेबल लगाएंगे, जो जब हम आइटम को पैक करेंगे। आपने इसके ऊपर लेबल लगा दिया 100 के 100 पीसों पे, आप फिर उस कार्टन में डाल दें। अभी जो हमने डायमेंशन एंटर की, और फिर कार्टन के ऊपर भी हम एक बारकोड लगाएंगे, आगे वो हमें मिल जाएगा। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी जो हम है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप है कंफर्म शिपिंग। अब आप शिपिंग कंफर्म करें कि आप कब इसको जो है ना शिप करना चाह रहे हैं। अपनी शिपिंग जो आप टाइमिंग है वो आप सेट कीजिएगा। तो जो आपकी जो डिज़ायर डेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अवेलेबल डेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो जो भी आपको डेट आपको कंफर्टेबल आपको लगे तो आप वो सेलेक्ट करें। मैंने 18 सेलेक्ट कर दिया, और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि एसपीडी है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, या लेस देन ट्रक लोड है, एलटीएल। ठीक है, तो हमारा एसपीडी है, स्मॉल पार्सल है, और इतना मतलब हैवी हमारा आइटम नहीं है, क्योंकि हमारा एक बॉक्स है, और इसी वेयर हाउस में शिफ्ट होगा, जो शिप टू दिस वेयर हाउस। अमेजोन का वेयर हाउस एड्रेस भी आ चुका है। 1 बॉक्स है, और 1 बॉक्स के अंदर 1 एसक्यू है, और 100 पीसेस उसके अंदर हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये शिपमेंट डिटेल्स है, और आप इसको कंफर्म कीजिएगा जब आप अपने आइटम एफबीए में भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कैरियर सेलेक्ट करना है कि हमने किस कोरियर पे भेजना है। एरामैक्स और बाकी बहुत सारे होंगे, यहीं पे अभी हमें जो है नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपने खुद शिप करना है, या प्राइवेट कोई किसी डिलीवरी कंपनी को आप दे रहे हो, तो आप यहीं पे अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अदर ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, नीचे ऑप्शन एनेबल हो गया, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो हम खुद ही शिप करेंगे तो इसकी कोई चार्जेस नहीं होगी, मैंने एक्सेप्ट कर दी। अगर आप किसी कुरियर के थ्रू भेजना चाहेंगे, इधर आपको चार्जेस मिल जाएगी कि इतने इतने चार्जेस आएंगे, फिर वो आप एक्सेप्ट करेंगे। यहीं पे हमारे 0 चार्जेस है, क्योंकि हम खुद ही इसको जो है डिलीवर करवा देंगे, उसका कोई मसला नहीं है। कोई किसी भी कंपनी का आप सर्विसेज ले सकते हो। अच्छा जी, यहीं पे शिप फ्रॉम और शिप टू एड्रेस आ चुका है कि इस डेट पे ये शिप हो जाएगा, और इस एड्रेस से इस जो है एफबीए ने शिप होना है। और अमेजोन का वेयर हाउस का जो है एड्रेस भी आपको मिल चुका है, और सारी चीज़ें जो है ये इसको आप जो है एफबीए का शिपमेंट का नाम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आईफोन केस एफबीए में कर देता हूँ, ताकि आपको अगर आप ट्रैक कर रहे हो और आप इसको मैनेज कर रहे हो ताकि आपको पता चले। तो इसको मैंने रीनेम कर दिया शिपमेंट को। और उसके बाद जो है प्रिंट बॉक्स लेबल, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि कॉटन के ऊपर बॉक्स के ऊपर हम एक लेबल लगाएंगे, तो प्रिंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें तो हमें यहीं पे एक बारकोड मिल जाएगा।
हमारा एक कार्टन है 4 kg का जो हमने सेलेक्ट किया, उसको मैंने अभी प्रिंट करना है और मैं कार्टन के ऊपर लगा दूंगा, जिसके अंदर मैंने 100 पीसेस रखे हुए आइटम आईफोन केस कवर का। ठीक है, तो अगर आपके 4 कार्टन है, 5 कार्टन है, तो इस तरह आप जब ऐड करेंगे तो आपको अपने कार्टन के मुताबिक लेबल्स मिल जाएंगे और आप उस कार्टन के ऊपर जो है बॉक्स के ऊपर फिर आप चिपका दे। अभी हमने सिर्फ आगे जाके क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, द स्टेटस ऑफ दिस शिपमेंट इज रेडी टू शिप। अब हमारा FBA जो है वो रेडी टू शिप हो चुका है। अब हमने जो है बुक FC अपॉइंटमेंट, हमने अपॉइंटमेंट वेयरहाउस का अपॉइंटमेंट लेना है कि किस टाइम, किस डेट, किस टाइम पे हम आएंगे और किस लॉट में हम जो आपको आइटम से हैंड ओवर कर देंगे। तो इसमें तकरीबन जब आप क्रिएट करते 30 मिनट लगते हैं, तो आप अपना वेयरहाउस चेक करें, DXB5 पे हमारा, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो अभी 30 मिनट इसमें लगेंगे क्योंकि यहीं पे हमारा नहीं आएगा जो अभी हमने शिपमेंट क्रिएट किया, नो शिपमेंट फाउंड अभी आ रहा है। तो जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो आप 30 मिनट तक वेट करें, उसके बाद जो है आप दोबारा इस स्टेज पे आ जाए और FC जो है अपॉइंटमेंट आप जो है आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं 30 मिनट के बाद करता हूँ। तो जी दोस्तों, आफ्टर 30 मिनट्स जो है मैं अपना वेयर हाउस दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, DXB5, और इस पे मैंने क्लिक कर दिया। शिपमेंट ये आ चुकी है, इसको मैंने जो है अभी चेक करके अपॉइंटमेंट मैंने अवेलेबिलिटी चेक करनी है, इसको मैंने चेक बॉक्स को चेक किया, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, इस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहीं पे आपको मिल जाएगी स्लॉट्स के इस स्लॉट इस डेट पे आप जो है अपना डिलीवर करवा सकते हो जो आपका FBA शिपमेंट है। तो ये ग्रीन जो है ये अवेलेबल है, और जो ग्रीन आपको जितने भी डेट नजर आ रहे हैं और जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये फुल है, ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, और बाकी जो है फिलिंग अप फास्ट। अगर आपको जो अगर ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है तो आप अपनी जो है डेट आप सेलेक्ट करें, मैंने 18 सेलेक्ट कर दिया। फिर आप अपना स्लॉट सेलेक्ट करें, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, मैंने आफ्टरनून सेलेक्ट कर दिया। फिर आप कौन से टाइमिंग बिटवीन विच टाइम आप जो है इसको डिलीवर करवाना चाह रहे हैं, मैंने 2:30 to 3 मैंने सेलेक्ट कर दिया, और अब फिर कंफर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मैंने कंफर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दिया, हमारा FBA जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, और हम जो डेट हमने सेलेक्ट किया उसी डेट को, उसी टाइम को अमेज़न DXB5 वेयर हाउस में अपना सामान जो है वो हैंड ओवर करेंगे। और इसको हम प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं, और इसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं, इसको मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज करने का तरीका ये है कि आप अपनी जो मेन्यूज में है वो जाए वहां पे और इन्वेंट्री में जाए, और इन्वेंट्री में जाके मैनेज FBA अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो या मैनेज FBA शिपमेंट्स पे सॉरी आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा रेडी टू शिप, आपका जो FBA है वो आपको मिल जाएगा। ये सिंपल तरीका था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने थोड़ा सा इसको ना स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना है तो आपको समझ आ जाएगा, और आप अपना सामान जो है वो वेयर हाउस भिजवा सकते हैं और अपना FBA भिजवा सकते हैं, और अपने आइटम जो FBA में रखवा के आप बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो जी दोस्तों, इस स्पेसिफिक वीडियो पोर्शन में हम पढ़ेंगे अमेज़न PPC एड्स के बारे में। अमेज़न PPC एड्स क्या है और PPC का मतलब क्या है? PPC का मतलब है पे पर क्लिक, और इसका फायदा क्या है? जब भी आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर PPC एड लगाते हो और कस्टमर आके अमेज़न पे आपके प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है और आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर PPC लगाया हो, तो अमेज़न आपका प्रोडक्ट कस्टमर को टॉप पे दिखा देता है। लाइक मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ यहीं पे। मैं लिखता हूँ आईफोन केस कवर। अगर किसी ने इस पे PPC लगाया हो तो यहीं पे टॉप पे आ जाएगा। अब देखिए, टॉप पे जो आपको लिस्टिंग मिल गई, यहाँ पे इसके साथ है टैग। ठीक है, स्पॉन्सर्ड, 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 स्पॉन्सर्ड। अब थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो बाकी के साथ स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो जो स्पॉन्सर्ड टॉप पे दिखा रहा है तो इसका मतलब है इन्होंने इस पे PPC लगाया है। अब PPC का मतलब जो मैंने आपको बताया पे पर क्लिक है। तो अब जब कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये पर क्लिक अमेज़न को पैसे देगा ये सेलर। ठीक है, जिसने ये एड लगाई है ये पर क्लिक अमेज़न को पे करेगा, जिस इसी वजह से इसको PPC कहते हैं, पे पर क्लिक। अगर आप इसी तरह अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहते हैं जिसकी मतलब अ, जो मतलब यहाँ पे वो सर्च टर्म में टॉप पे आए, तो आप लगा सकते हो। तो आज की इस पोर्शन में हम डिस्कस करें कि PPC हम कैसे लगा सकते हैं जो हमारी सेल बढ़ा देता है और कीवर्ड्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को ऊपर दिखा देता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहीं अमेज़न पे आना है, और यहीं पे आपको अपनी सेलर लैब में मेन्यूज में जब आप आएंगे तो एडवर्टाइजिंग सेक्शन में आपको मिल जाता है कैंपेन मैनेजर। तो आपने कैंपेन मैनेजर में आना है, और कैंपेन मैनेजर में आने के बाद यहीं पे हम कैंपेन क्रिएट करेंगे PPC के लिए। ठीक है, PPC के लिए हम कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे, थोड़ा नीचे आप आएंगे, यहीं पे क्रिएट कैंपेन का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए एड्स के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल हम अभी सीख रहे हैं PPC
स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, तो मैं ये चूज कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहीं पे मुझसे इस ग्रुप नाम मुझसे पूछा जा रहा है या इस कैंपेन का नाम मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं यहीं पे नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल अमेज़न फर्स्ट पीपीसी, कोई भी नाम आप यहीं पे दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया। ओके, अब यहीं पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाती है लेफ्ट साइड पे। अब जो भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने पीपीसी लगाना है तो वो आप चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाके ये वाला प्रोडक्ट में चूज कर लेता हूँ। अब ये प्रोडक्ट मैंने चूज कर लिया, आईफोन 13 प्रो मैक्स का केस कवर है। अब मैंने इसके ऊपर पीपीसी लगाना है, तो मैंने चूज किया। अगर आपने बाकी के ऊपर भी लगाना है तो वो आप चूज करें। आप कोशिश करें कैटेगरीज मिक्स ना करें एक कैंपेन में। फॉर एग्जांपल इस कैंपेन में मैं ये ग्लव्स है और बाकी अगर कोई प्रोडक्ट हो केस कवर के अलावा मैं इसके साथ मिक्स करूंगा तो कंफ्यूजन आ सकता है और आपका बजट इसमें वेस्ट हो सकता है। तो आप एक कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए एक एक कैंपेन बनाएं, अलग अलग कैंपेन बनाएं। ओके, ये प्रोडक्ट मैंने चूज कर लिया। अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूं और यहीं पे हम टारगेटिंग करते हैं, कस्टमर टारगेटिंग। कस्टमर टारगेटिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग का मतलब ये है कि अमेजोन ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट को देख के टारगेट करेगा। जो कस्टमर इसके रिलेटेड कुछ सर्च करेगा तो अमेजोन हमारा प्रोडक्ट उनको टॉप पे दिखा देगा, जिस तरह ये हमें टॉप पे दिखा रहा है यही ये प्रोडक्ट। इस तरह अगर कस्टमर कोई सर्च कर रहे हैं केस कवर के बारे में या आईफोन केस कवर के बारे में, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट इसको टॉप पे दिखाना है। तो अगर आपने ऑटोमेटिक के जाना है तो ऑटोमेटिक आप करें, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आप मैनुअल टारगेटिंग के साथ जाए। मैंने मैनुअल टारगेटिंग के साथ टारगेटिंग पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहीं पे कीवर्ड टारगेटिंग पहला ऑप्शन है, आपने इसको चूज करना है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ प्रोडक्ट सर्च किया आईफोन केस कवर, ये एक कीवर्ड है। ये मैंने सर्च किया और रिजल्ट में मुझे आईफोन के डिफरेंट की केसेस मिल गए। ठीक है, अब उसमें से जो इस कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर थे वो ये थे। तो इस तरह आपने भी कोई कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं कि आपने जो प्रोडक्ट अभी हम स्पॉन्सर करने जा रहे हैं ये किस किस कीवर्ड पे स्पॉन्सर होना चाहिए और कस्टमर को किस किस कीवर्ड पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे आके आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स जो है वो दिखा रहा है। तो यहीं से आप देखिए जो केस कवर मैंने ऐड किया वो आईफोन 13, यहीं पे उसके लिए कीवर्ड मुझे सजेस्ट कर रहा है। आईफोन 13 प्रो मैक्स कर रहा है, आईफोन 13 प्रो कर रहा है। तो जो जो आपको लगे कि ये एग्जैक्ट है वो आप लगाए। आप गलत कीवर्डिंग बिल्कुल भी ना करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो गलत कीवर्डिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स का केस पे पीपीसी लगाना है और यहीं पे आईफोन 13 प्रो का भी कीवर्ड है। अब क्या है इस सीन में कि आईफोन 13 का जो केस है वो अलग है, आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो केस है वो अलग है। अगर कोई कस्टमर आईफोन 13 प्रो सर्च करेगा तो इट्स मीन वो कि अपने प्रो के लिए उसके केस कवर चाहिए, प्रो मैक्स के लिए नहीं। तो अगर इसके ऊपर मैं अभी अपना प्रोडक्ट स्पॉन्सर करूंगा तो ये गलत इसलिए होगा कि जो कस्टमर ये सर्च करेगा उसको मेरा वाला कवर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो 13 प्रो मैक्स का है और ये प्रो का है। तो इस तरह गलत कीवर्डिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट हो, सिर्फ ये केस कवर नहीं, आप कीवर्डिंग सही करें अपनी, गलत कीवर्ड पे अपना प्रोडक्ट आप ना करें। तो यहीं पे ये 13 प्रो मैक्स है और एग्जैक्ट कीवर्ड पे जो है वो मैंने करना है कि एग्जैक्ट कोई बंदा ये सर्च करे तो यही देखना चाहिए। अगर आप प्रेस पे करना चाहें कि मतलब किसी जुमले में 13 प्रो मैक्स यूज हो तो आप वो करें, तो जो है उसको आप ना करें। तो 13 प्रो मैक्स का भी यहीं पे मैं आपको एक समझाऊं कि यहाँ पे लिखा है आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब आईफोन 13 प्रो मैक्स तो मोबाइल है, केस कवर नहीं है, और मैं केस कवर सेल कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर करूंगा और किसी को मोबाइल चाहिए और वो मोबाइल लेना चाहता है, उसको मैं कवर दिखाऊं इस कीवर्ड के ऊपर, तो फिर भी सही नहीं है। मुझे क्या चाहिए कीवर्ड, आईफोन 13 प्रो मैक्स केस। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहीं पे देखता हूँ मुझे मिल जाता है आईफोन 13 प्रो मैक्स केस, जो कि बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, मेरे प्रोडक्ट के साथ मैच करता है। अगर आप नीचे भी देखें आईफोन 13 प्रो मैक्स केसेस हैं तो भी ये मैच करता है। तो मैं इसको भी एग्जैक्ट में ऐड कर देता हूँ और उसको भी एग्जैक्ट में ऐड कर देता हूँ। अगर मैं नीचे जाऊं तो 13 प्रो मैक्स केस कस्टमर ऐसा भी सर्च कर सकता है, तो मैं भी इसको ऐड कर रहा हूँ। और आईफोन 13 प्रो मैक्स कवर, इसको भी कस्टमर सर्च कर सकते हैं। अब ये काफी है, 1 2 3 4 कीवर्ड्स हमारे हो गए। अब जो भी कस्टमर इस कीवर्ड को यहीं अमेजोन पे आके सर्च करेगा तो हमारा प्रोडक्ट इस तरह टॉप पे दिखेगा स्पॉन्सर में। और जब भी कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे अमेजोन को उस क्लिक की। तो हम कितने पैसे देंगे वो हम यहीं पे डिसाइड करते हैं बिड में। अब देखिए इस कीवर्ड के ऊपर जो बिड है वो 3.13 है। ठीक है, मिनिमम आप 2.59 लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपसे कोई ज्यादा बिड लगाएगा तो उसका प्रोडक्ट टॉप पे आएगा, आपका प्रोडक्ट थोड़ा नीचे आएगा। तो यहीं पे आप बिड कंपटीशन अपने हिसाब से करेंगे कि हाँ अगर आप इसके साथ जा सकते हो तो ठीक है, अगर आपने इसको कम करना है 2.59 आपने करना है
तो भी आप कर सकते हो 2.59। अब अगर 13 प्रो मैक्स केस वाले कीवर्ड पे आप आ जाए, यहीं पे 2.14 मिनिमम है और मैक्सिमम इतना है। तो अगर आप मिनिमम पे आ सकते हो तो ठीक है, अगर आप इतना जो अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहे हैं इसके साथ जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट टॉप पे आएगा। ये एज अ कंपटीटर्स को देख के ही आपको ये सजेस्ट कर रहा है। तो यहीं पे जो बिड आपको अच्छा लगे, जितना आपको अच्छा लगे वो आप सेट करें। बिड का मतलब ये है, अगेन आई रिपीट, कि अगर कोई कस्टमर ये कीवर्ड सर्च करेगा, आपका कवर टॉप पे जब आ जाए स्पॉन्सर में और कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करे, तो पर क्लिक आप कितने पैसे अमेजोन को देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन वगैरह आप करेंगे कि अगर आपका इसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो करें, नहीं है तो फिर ना करें। आप ऐसी प्रोडक्ट पे लगाएंगे जिसमें आपका प्रॉफिट हो, और ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है आपकी, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। वो अंडरस्टूड बात है कि इन सारी चीजों को आप देखेंगे। ऐसा ना हो कि किसी प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट नहीं है और इस पे आप इतना कॉस्ट अपना बढ़ाए और ये एडवर्टाइजमेंट के पैसे आप उसके ऊपर लगाए। ज्यादातर प्राइवेट लेवल में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आपका अपना ब्रांड आपका फेमस होता है और उसके साथ ये ब्रांड आपका प्रमोट हो जाता है। नीचे आप आए, यहीं पे अगर आप कोई नेगेटिव कीवर्ड यहीं पे लगाना चाहे कि फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड पे मेरा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो कोई भी नेगेटिव कीवर्ड। और अभी फिलहाल मेरे जहन में कोई नेगेटिव कीवर्ड नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। और यहीं पे डायनामिक बिड डाउन ओनली, फिक्स बिड मैं कर देता हूं कि बस जो प्राइस मैंने लगा दिया है ऊपर बिड का वही प्राइस होना चाहिए, उसको आप अप डाउन अपनी तरफ से ना करें। और यहीं पे अगर कंपेन का नाम यहीं पे दोबारा पूछ रहे हैं, अगर आपने देना है पीपीसी एड्स, तो कुछ भी आप यहीं पे कंपेन का नाम लिखे। अच्छा, अब ये कंपेन जो है आपने कब से स्टार्ट करना है और कब एंड करना है, तो आपने टाइम चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 सितंबर से लेकर मैं ये 1 वीक के लिए लगाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट 8 डेज तक, 8 मार्च तक, सॉरी मार्च नहीं, 8 सितंबर तक, मतलब 1 वीक का हो गया। ये फरवरी कैसे हो गया, सॉरी, और ये आ गया। और यहीं पे आप चलो जो भी आप एंड डेट आपकी है वो लगा के चेक करके वो करें। चलो 8 सितंबर हो गया 2023, ओके, ये आ गया। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि डेली बजट आपका कितना है। अब देखिए, जो बिड हमने सेट किया, जो 2.5 का था पर कीवर्ड या जितना भी था, कस्टमर उस पर क्लिक करेगा और हम पैसे देते जाएंगे अमेजोन की उस एड की, उस क्लिक की। बट हम कितना देंगे डेली, ठीक है, तो यहीं पे आप बजट सेट कर सकते हो कि मतलब इतने क्लिक्स मेरे आए। फॉर एग्जाम्पल 30 दिरहम के क्लिक्स जब मेरे आए, 30 दिरहम मेरा हो जाए, तो उसके बाद आप इसको स्टॉप करें। तो डेली बजट आप 30, 40, 50 जितना आप चाहे, वो चाहे आप यूएस में काम करते हो, यूके में काम करते हो, यूएई में काम करते हो, सेम है, बस करेंसी चेंज है। तो जितना आपने अपना बजट सेट करना है डेली, वो सेट करें और लॉन्च कंपेन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप लॉन्च कंपेन पे क्लिक करेंगे, आपका कंपेन जो है वो लॉन्च हो जाता है और आपके प्रोडक्ट्स ऐसे दिखने लग जाते हैं अमेजोन के मेन वेबसाइट पे जब कस्टमर सर्च करेगा। अब कस्टमर क्या सर्च करेगा, जो जो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं उसी कीवर्ड के ऊपर आपका प्रोडक्ट दिखेगा। कस्टमर जब क्लिक करेगा, पर क्लिक आप अमेजोन को पे करेंगे। इसको बोलते हैं अमेजोन पीपीसी। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी ये टर्म के, इसको हम तो जी दोस्तों, डिस्कस करते हैं अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री, यानी कि अमेजोन पे आप अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, अमेजोन के साथ आप अपना ब्रांड कैसे ऐड करेंगे और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग उसके साथ करेंगे। अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर करने से पहले आपका ब्रांड जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, आपने सिर्फ एक नाम बनाया है, एक नाम लिया है और उस पर प्रोडक्ट्स और पैकिंग वगैरह बनाई है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट पैकिंग होनी चाहिए और आपका जो ब्रांड है, जो ट्रेडमार्क है, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करेंगे और आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, फॉरवर्ड नहीं करनी, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो जब आप अपने सेलर अकाउंट में लॉग इन करेंगे, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद अभी आपको लेफ्ट में एक मेन्यू ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। नीचे सेकंड लॉस पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रांड्स का, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्रांड्स पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे बिल्ड योर ब्रांड का ऑप्शन आ जाएगा आपको, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा व्यू रजिस्टर्ड ब्रांड्स, आप इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, आप एक नए विंडो में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप जैसे ही इसी विंडो में आ जाएंगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनरोल इन ब्रांड रजिस्ट्री, आप इस पे क्लिक कर दे और जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहीं पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 ऑप्शन है आई हैव पेंडिंग और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब कि मैंने एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने अप्लाई किया है ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई गवर्नमेंट के साथ, वो पेंडिंग में है। सेकंड ऑप्शन है
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब मेरा ट्रेडमार्क जो है, जो ब्रांड है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर आप इन दोनों सिचुएशन में हो, या तो आपका पेंडिंग में है एप्लीकेशन या रजिस्टर्ड, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आगे आप इस पे चीज़ है कि, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर रहे, इस पे हम क्लिक नहीं कर रहे। अभी हमारा ब्रांड जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हम एनरोल यूर ब्रांड पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप एनरोल यूर ब्रांड पे क्लिक करेंगे, यहीं आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर ब्रांड नेम, आपके ब्रांड का नाम जो है वो क्या है। तो जो भी आपके ब्रांड का नाम है वो आप लिखेंगे, और जैसे ही स्पेलिंग हो स्मॉल कैपिटल वो आप उसी तरह लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है सेलेक्ट अ ट्रेडमार्क ऑफिस, मतलब आपने कहाँ से इसको रजिस्टर्ड करवाया है। आपने यूएई से करवाया है, सऊदी अरेबिया से, यूरोप से, यूके से, आपने जहां से करवाया है आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यूएई से करवाया है ये रजिस्टर्ड, तो मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है इफ यू आर अप्लाइंग विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्लीज एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने अपना ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है तो आप उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख दीजिए। सेकंड आपसे पूछ रहा है इफ़ यू आर अप्लाइंग विद अ पेंडिंग ट्रेडमार्क, मतलब अगर आपने अप्लाई करना है और आपका ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आपका प्रोसेस पेंडिंग में है, तो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उस एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसका जो ट्रेडमार्क नंबर है वो मैं यहीं पे पेस्ट कर दूंगा या लिख दूंगा, उसी तरह आप भी फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड है या पेंडिंग है। तो अगर आपका पेंडिंग है तो पेंडिंग सेलेक्ट करें, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर पे क्लिक करें। तो मेरा रजिस्टर्ड है, मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप, वर्ड मार्क या डिजाइन मार्क। इसका मतलब ये है कि जो आपका लोगो है वो वर्ड्स है या आपने कोई डिजाइन बनाया है, तो वो आप अपना देखेंगे कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो वर्ड में है, मतलब आपने इंग्लिश में कुछ वर्ड सिर्फ लिखे हैं। अगर आपने कुछ ब्रांड्स देखे होंगे ना बहुत सारे, तो उनका क्या होता है, उनका लोगो सिंपल होता है, उनका स्पेलिंग उन्होंने लिखी होती है, अपनी ब्रांड की नाम लिखा होता है, वो उनका लोगो भी होता है, तो उसको वर्ड मार्क कहा जाता है। और कुछ होते हैं जिन्होंने डिज़ाइन बनाया होता है अपनी ब्रांड का, तो वो फिर डिज़ाइन मार्क सेलेक्ट करते हैं। तो आप अपनी लोगो को देखेंगे और उसी तरह फिर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इन माय केस मेरा जो है वो है वर्ड मार्क, तो मैंने वर्ड मार्क सेलेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। और नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव ओन द ट्रेडमार्क ऑफ द ब्रांड ऑफ विच यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन आप सबमिट जिस ब्रांड के लिए कर रहे हैं वो आपका अपना ही ब्रांड है या आप किसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो येस आई ओन द ट्रेडमार्क, आप इस पे क्लिक कर दे। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड अ कॉपी ऑफ प्रूफ ट्रेडमार्क ओनरशिप। आपकी जो ट्रेडमार्क की ओनरशिप है उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आप वो जो है अपलोड करेंगे। एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स कैन बी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फाइलिंग रिसिप्ट, फाइल नोटिस, और इसके साथ साथ फाइलिंग सर्टिफिकेट और ई फाइलिंग और ट्रेडमार्क। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैं क्या सबमिट करूंगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, अपलोड पे क्लिक कर दूंगा और जहां पे भी मेरा ये फाइल पड़ा हुआ है उस पे क्लिक कर दूंगा और ये मैं अपलोड कर दूंगा। ये मेरी अभी फाइल अपलोड हो गई है। और अपलोड होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहीं पे आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आपने प्रोडक्ट इमेजेस आपने अपलोड करनी है अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आपकी ब्रांड की जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग की आप इमेजेस अपलोड करेंगे जिसपे आपकी लोगो हो, आपका ब्रांड नाम हो उसके ऊपर, ताकि अमेज़न उसको वेरीफाई कर सके कि ये आपका ब्रांड का प्रोडक्ट है और आपका अपना प्रोडक्ट है। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा और जहां पे भी मुझे इमेजेस मिलेंगे मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये इमेज मैंने एक अपलोड कर दी, आप मल्टीपल अपलोड कर सकते हैं। मैंने सेकंड इमेज भी अपलोड कर दी और इसके साथ साथ मैंने थर्ड इमेज भी अपलोड कर दी, ठीक है। 3 इमेजेस मैंने अपलोड कर दी जो प्रोडक्ट की है। और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ऊपर कुछ और ऑप्शन हमें मिल रही, सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आर यू अ सेलर और अ वेंडर फॉर द ब्रांड यू आर एनरोलिंग, मतलब हम सेलर भी हैं और वेंडर भी है। तो जी मैं सेलर भी हूं और जैसे ही मैंने सेलर पे क्लिक कर दिया यहीं पे नीचे कुछ अकाउंट्स जो है वो नाम आ चुके हैं यहीं पे, और वो पूछ रहे अमेज़न वाले विच सेलिंग अकाउंट्स मैनेज यूर ब्रांड्स प्रोडक्ट, मतलब कौन से अकाउंट आपका जो अमेज़न का सेलर अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है जो आपके ब्रांड को अब मैनेज करेगा। तो यहीं से मैं सेलेक्ट कर दूंगा जो अकाउंट है, बिल्कुल ये जेन्युइन है, यही अकाउंट्स जो है ब्रांड को मैनेज करेगा मेरा। और यहीं पे अगर आपको नहीं नजर आ रहा कोई भी अपना अकाउंट तो आप आई डोंट सी माई सेलिंग अकाउंट पे क्लिक करके आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई वेंडर है और आप थर्ड पार्टी से अपना प्रोडक्ट सेल करवाना चाह रहे हो तो उसको भी आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम सेलर है तो हमने सेलर ही सेलेक्ट किया। और नेक्स्ट प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरीज द बेस्ट डिस्क्राइब योर ब्रांड, आपका ब्रांड जो है उसकी कोई कैटेगरी सेलेक्ट करे जो कि आपके ब्रांड को डिफाइन कर सके, ठीक है, स्पेसिफाई कर सके। तो यहीं पे सेलेक्ट कैटेगरी पे आप क्लिक करें और जो भी आपका है यहीं पे तो वो आप
सेलेक्ट कर दे। तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी अपनी ब्रांड की। उसके बाद आपसे पूछ रहे प्लीज प्रोवाइड योर टॉप सेलिंग ASIN। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है अमेजोन पे, उसका ASIN आप जो है यहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको URL आपसे मांग रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट का। अगर आपका वेबसाइट भी है यहीं पे आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है तो उसका भी आप लिंक यहीं पे दे सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट की लिंक जो है आप यहीं पे दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हो। अगर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सर्टिफिकेट अपलोड करें, ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है नो प्रॉब्लम। अगर आप किसी से करवा रहे हो और आपके पास एग्रीमेंट है उस कंपनी के साथ कि आप मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देंगे, तो अगर आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया तो वो आप अपलोड कर दे, वो भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने अपलोड अ कॉपी ऑफ एनी रिसेंट सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर इनवाइस आप देंगे। मतलब आपने जहां से अपना सामान खरीदा है, आपने परचेज किया, उसका कोई इनवाइस या आपने कोई सोर्सिंग किया है, मैन्युफैक्चरिंग करवाया है, तो उसका कोई आप प्रूफ यहीं पे अपलोड कर देंगे। आप बेशक अपनी प्राइसेस को हाइड कर दे, उसको छुपाए, और उस प्रूफ को, इनवाइस को, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि डज योर ब्रांड सेल टू अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो अपना प्रोडक्ट क्या नहीं? अगर दे रहे हो तो यस, अगर नहीं दे रहे हो तो नो। उसके बाद ये भी ऑप्शनल है वेयर योर ब्रांड इज प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके बाद आपने लाइसेंस इन्फॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रांड जो है वो सबमिट हो जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। यू मे कॉन्टैक्ट यूर रिक्वेस्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन। व्यू द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन बाय विजिटिंग द मेन पे एप्लीकेशन पेज बिलो। ओके, आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी सबमिट हो गया। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, ये वेरीफाई करेगा इस सर्टिफिकेट को और इन सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी हमने दी है। और वेरिफिकेशन के बाद जो है हमारा ब्रांड जो है वो ऐड हो जाएगा अमेजोन पे, और उसके साथ हम फिर लिस्टिंग कर सकेंगे, अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकेंगे और सेल कर सकेंगे। तो ये पूरा तरीकेकार था कि हम ब्रांड किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं अमेजोन के साथ। पूरा तरीकेकार जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर स्टिल आपके जहन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरा वेबसाइट विजिट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप अमेजोन कोर्स करना चाह रहे हैं तो भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे वेबसाइट पे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।